बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत साहेब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की। तो गुरुदेव भगवान ने फिर से लाइव साथ संगति का मौका दिया। भाई और बहनों, वर्तमान समय बहुत ही गहनता से विचार करने वाला है कि हमने पग पग पर सोच समझ कर चलना पड़ेगा। भाई और बहनों, वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश में भी कहा है कि बच्चों, ये समय अग्नि परीक्षा का है। ये समय अग्नि परीक्षा का है। और भाई और बहनों, जब अग्नि परीक्षा का समय है तो भाई और बहनों, अभी इस शतरंज के खेल में, अभी जो ये भक्ति रूपी शतरंज का खेल है, इसमें दो ही खिलाड़ी खेल रहे हैं, बाकी स्वतंत्र है। बाकी इस शतरंज के खेल की भगत रूपी जो गोटियां हैं वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र कर्म कर रही है वर्तमान समय में, क्योंकि खिलाड़ी दो ही हैं, दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक काल और एक दयाल। भाई और बहनों, वर्तमान समय में जैसा कि अभी लाइव के माध्यम से संदेश दिए जा रहे हैं सब भाई बहनों को, हमारे बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की करनी कथनी दिखाई जा रही है कि भाई और बहनों देखो, हमारे गुरुदेव भगवान के मिशन में क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, क्या अनावश्यक चीज़ें ऐड की जा रही हैं। परमेश्वर के सत मिशन में अन्य अनगरल जो भी जगत वाले पार्ट हैं, सांसारिक पार्ट हैं, उनको जोड़ा जा रहा है। जबकि गुरुदेव भगवान ने तो भाई और बहनों हमें एक ही वचन दिया था कि जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा है। इसमें जगत और भगत का 36 का आंकड़ा, ये इससे यही साबित नहीं होता कि गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि जगत का व्यक्ति और भगत का व्यक्ति के बीच 36 का आंकड़ा है, हमने 36 का आंकड़ा रखना है। यही नहीं, जगत और भगत के बीच में जो 36 का आंकड़ा बताया वो सूक्ष्म रूप में भाई और बहनों ज्ञान आधारी भगतों को समझ में आएगा। ये जो 36 का आंकड़ा है वो जगत और भगत की रीति रिवाजें, जगत और भगत की रीति रिवाजें, इन रीति रिवाजों का 36 का आंकड़ा है। 36 का 36 का मतलब 100% भगत की रीति रिवाज अलग और जगत की रीति रिवाज अलग। तो गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों स्पष्ट कर दिया, ये 36 का आंकड़ा तब तक रहेगा जब तक ये पूरी दुनिया, पूरा विश्व गुरुदेव भगवान की शरण में नहीं आ जाएगा। एक नियम नहीं हो जाएंगे, एक भगवान नहीं हो जाएगा, एक झंडा, सभी के हाथों में एक झंडा नहीं हो जाएगा, तब तक ये 36 का आंकड़ा रहेगा ही रहेगा और रखना पड़ेगा। कारण अगर नहीं रखेंगे तो हमारी मर्यादा टूट जाएगी, हम भगवान से दूर हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, ये समर्थ भगवान, इस समर्थ भगवान की तलवार भी एक है और मयान भी एक है। इस समर्थ कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की मयान भी एक ही है और तलवार भी एक ही है। तलवार मीन्स परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, और मयान में से एक शतान, उस शतान में केवल और केवल ये परमात्मा ही विराजमान हो सकता है, यही रहता है। आज भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले हमारे जो बड़े भाई हैं, जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानवान हैं, हमारे जितनी तो बुद्धि किसी में है ही नहीं, सर्वसंगत में नहीं है, उन्होंने सतगुरु रामपाल जी भगवान की जो मयान थी ज्ञान वाली, उस मयान में मुर्दों की फोटो को भी डाल दिया, उस मयान में मुर्दों को भी डाल दिया। यानी एक मयान में दो तलवार जबरदस्ती घुसाई जा रही है, जबरदस्ती घुसेड़ी जा रही है।
और भाई और बहनों, जब एक मयान में दो तलवार, जिस तलवार का कोई मोल नहीं, वैल्यू नहीं, जिसकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि वो तलवार के जंग लग चुकी है, वो तलवार मुर्दा है, वो तलवार किसी काम की नहीं। अब वर्तमान समय में तलवार, वो तलवार किसी काम की नहीं। जब उस तलवार का मोल था तब वो अपने समय में वो काम कर रही थी। आज उस तलवार के जंग लगी हुई है, वो हमारे किसी काम की नहीं। और जो हमारे काम वाली तलवार है, उस मयान में उस जंग वाली तलवार को डाली जा रही है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान समय में अभी जैसा कि हम बताते आए हैं साथ संगति मंच के माध्यम से, कि जब तक सतलोक आश्रम से जुड़ी संगत इनको दान देती रहेंगी, तब तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ऐसे ही कार्य करता रहेगा, ऐसे ही जगह जगह प्रोग्राम करता रहेगा, ऐसे ही डांस पार्टियां करता रहेगा। चाहे वहाँ पर औरतें नचाए, चाहे आदमी नाचे, एक ही बात है, ऐसे ही ये करता रहेगा। जब तक संगत दान देती रहेगी, जब तक संगत की आंखें नहीं खुलेगी और कोई सवाल जवाब नहीं करेगा कि बाबा रामपाल जी के मिशन में तो ऐसा कोई चलता ही नहीं, घटिया कर्म, ऐसे कुकर्म चलते ही नहीं, ये नाच गाने चलते ही नहीं, ये सवाल नहीं करेगी, जब तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट काल प्रेरणा से ये सारी की सारी व्यवस्थाएं करता रहेगा। और काल भगवान साथ संगति वाले भाई बहनों को भी भ्रमित करने के लिए अटैक करता रहेगा, जैसे भी पावर काटने में भी कर रहा है। तो भाई और बहनों, ऐसे ही अभी वर्तमान समय में जो इनका सिस्टम चल रहा है, और अभी आने वाले समय में, जैसे अभी 28 तारीख को इन्होंने एक और फिर सम्मान समारोह रखा है। अब सम्मान समारोह क्या, वो तो डांस पार्टियां हो गई, क्योंकि वहाँ पे डांस गाने चलते हैं। तो हम सत्सेवकों के लिए तो वो केवल डांस पार्टियां रह गई, डांस पार्टियां, डांस समारोह रह गया, नाच गाने वाला समारोह रह गया। तो इनका अभी सादीपुर गांव है, कोई सादीपुर गांव है, उसमें कोई सादीपुर स्टेडियम है, और जुलाना बाईपास है, कोई जुलाना रोड है, वहाँ पर ये स्टेडियम है। वहाँ पर इनका 28 तारीख को प्रोग्राम है। तो वहाँ पर इनके जो नियम है, इन्होंने एक पोस्ट पहले ही वायरल की है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने। पोस्ट आपको दिखाई दे रही होगी, बनी हुई है। ये पोस्ट भी किसी गांव वालों ने नहीं बनाई, ये पोस्ट भी किसी गांव वाले ने नहीं बनाई, ये पोस्ट भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बना के डाल रहा है, वायरल कर रहा है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर के सत मिशन में मुर्दों का क्या काम, जंग लगी हुई तलवार का क्या काम? जो तलवार वर्तमान समय में अभी किसी काम की नहीं, वो मुर्दा फोटो अभी वर्तमान में किसी काम की नहीं, वो मुर्दा फोटो अब कोई कार्य कर ही नहीं सकती। तो उस तलवार का, उस फोटो का, उसके विचारों का अब वर्तमान समय में क्या काम? वो भगत समाज के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। तो इन्होंने मुर्दा और जिंदा एक जगह कर दिया, मुर्दा और जिंदे को एक कैटेगरी में डाल दिया, एक मयान में डाल दिया। आपके सामने दिख रहा है भाई और बहनों, पोस्ट है ये, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा ही बनाई गई पोस्ट है। तो इन्होंने मुर्दा और जिंदा एक कर दिया, यानी भगत और जगत के जो 36 का आंकड़ा था उसको एक जगह मिला दिया। अब चाहे रीति रिवाजों में जगत वाले के रीति रिवाजों में शामिल हो, चाहे उनके कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, भगत समाज शामिल हो सकता है। इन्होंने अभी गुरुदेव की मर्यादाओं में छूट दे दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश बताकर इन्होंने भक्तों की मर्यादा में छूट दे दी है कि आप जगत वालों के जहाँ पर भी कोई भी कार्यक्रम हो वहाँ पर आप शामिल हो सकते हैं, जा सकते हैं, डीजे बजा सकते हैं, नाच गाने देख सकते हैं, गा भी सकते हैं, और गा भी रहे हैं सोशल मीडिया पे भाई और बहनों। इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये पेटी बाजे के साथ, सारंगी के साथ ये शब्द बना बना के गाने लग गए हैं। यानी काल का वो रंग चढ़ रहा है धीरे धीरे,
भाई और बहनों, ये जो मानसिकता है ना, मानसिकता ये एकदम से परिवर्तित नहीं होती किसी की, धीरे धीरे डाइवर्ट होती है, धीरे धीरे डाइवर्ट है। इसीलिए भाई और बहनों, सन 2015 में ही साध संगति वाले भाई बहनों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के अनावश्यक कार्यों के लिए ऑब्जेक्शन उठाया था, और उसी समय से इन्होंने ऑडियो वीडियो निकाल कर भक्तों को भ्रमित किया था कि देखो गुरुजी का आदेश, देखो गुरुजी का आदेश। बल्कि उस समय तो कोई गुरुजी का वीडियो ऑडियो आ ही नहीं सकता था, क्योंकि 2014 में कांड हुआ, और कम से कम दास तो अपनी बता रहा है, दास को गुरुजी से दीक्षा मिली 2017 में, तो 17 तक भी हिसार तारीखों पे जाता था, तब तक भी पुलिस का इतना पहरा था, इतना दबाव था कि भगत डर डर के हिसार जाकर आते थे, डर डर कर। उस समय तक दास की भी आंखों देखी ना कानों सुनी कोई वीडियो ऑडियो नहीं दिखाई सुनाई पड़ती थी, लेकिन इन्होंने ही ऑडियो वीडियो पोस्ट बना कर पीला पर्चा निकाल कर भक्तों को भ्रमित किया कि ये साथ संगति वाले तो अपनी मर्जी से ही कह रहे हैं, अपनी मर्जी से ही जो मैनेजमेंट कर रहा है वो अपनी जगह सही कर रहा है। यानी इनका कहना था ये था कि जो मैनेजमेंट वर्तमान समय में कर रहा है या पहले कर रहा था वो सही है। यानी ये जो नाच गाने हो रहे हैं, करवा रहा है मैनेजमेंट, वहाँ बैठकर स्टेज पर बैठकर माता बहनों को नचा रही है, सही है। तो इनके आधार से ये मुर्दा और जिंदा फोटो भी सही है, एक मयान में इन्होंने 2 तलवार डाल दी है। अब भाई और बहनों, समझना भक्तों ने है। अब हम आगे जानेंगे इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की जो कहानी है, जो इनकी कथनी और करनी थी सन 2006 में जो इनकी सोच थी, बाबा रामपाल जी के प्रति इनके जो विचार थे, इनकी जो धारणाएं थी, उसके बारे में हम जानेंगे कि इनके बाबा रामपाल जी के प्रति क्या विचार थे। क्योंकि भाई और बहनों, ये बाबा रामपाल जी को अपना गुरु नहीं मानते थे, कुछ भी नहीं मानते थे। उस समय भी ये जगत वालों को समाज से ही प्रेरित थे, उसी को सबसे बड़ा मानते थे। सन 2006 में भी ये समाज को ही बड़ा मानते थे, हरियाणा वासियों को ही बड़ा मानते थे। ये अपने समाज परिवार से अलग नहीं होना चाहते थे। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और बाबा रामपाल जी के कलयुगी परिवार। तो उस समय जब करोथा कांड हुआ तो इनके स्टेटमेंट, इनके क्या धारणा, इनके क्या विचार थे भाई और बहनों, हम आपको बताएंगे मालिक की दया से। तो तभी तो भाई और बहनों आज ये इस समाज को खुश करने में लगा हुआ है, क्योंकि उस समय समाज, हरियाणा के लोग बाबा रामपाल जी के विरुद्ध में थे। और विरुद्ध में किस लिए कि बाबा रामपाल तो जो है, जो ज्ञान बताता है, महर्षि दयानंद जी का विरोध करता है, अन्य संतों का विरोध करता है, हमारे देवी देवताओं को बदनाम करता है, भगवान नहीं बताता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को समर्थ शक्ति नहीं बताता है, ये तो कबीर को भगवान बताता है, ये तो कबीर को ही सर्वशक्तिमान बताता है। इस सोच आधार से हरियाणा के लोग, इन कलयुगी परिवार के समाज के लोग, सारे रिश्तेदार, ये खुद बाबा रामपाल जी का परिवार, कलयुगी बेटा बेटी, ये सारे इन चीज़ों का विरोध करते थे, इन चीज़ों का विरोध करते थे। सतगुरु रामपाल जी भगवान के विचारों का विरोध करते थे, सत ज्ञान का विरोध करते थे। तब तक ये कलयुगी जो महेंद्र है भाई, सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी भाई महेंद्र दास उर्फ मोहनलाल, ये भी कबीर को भगवान नहीं मानता था। बेशक इसने दीक्षा ले ली थी, लेकिन ये भी कबीर को भगवान नहीं मानता था। और जो सतगुरु रामपाल जी भगवान ज्ञान देते थे, उसको ये शास्त्र प्रमाणित मानता था, उस ज्ञान को भी ये शास्त्र प्रमाणित नहीं मानता था। तभी तो ये कहता था सतगुरु रामपाल जी से कि कोई वेदों में जिक्र बताओ, कोई शास्त्रों में जिक्र बताओ। इसको विश्वास नहीं था। इसने अपने 15 मिनट के इंटरव्यू में बोल रखा है ये सारी बातें। तो ये कबीर को भगवान नहीं मानता था। कबीर कौन? सतगुरु रामपाल जी भगवान। कबीर गुरु नहीं मानता था।
इसी के चलते आज इन्होंने वर्तमान समय में ये सीधी सीधी भाषा कहेंगे कि गुड़ और गोबर एक मयान में ठूंसा जा रहा है, डाला जा रहा है। भाई और बहनों, वर्तमान का गुड़ है संत रामपाल जी भगवान, वर्तमान का गुड़ है। और जितने भी संत महात्माओं की पहले जो फोटो हो गई, उन्होंने अपने समय में जो भी कार्य कर दिया, वो अब वर्तमान में हमारे किसी काम नहीं आने वाले। वो हमारे को ना भक्ति दे सकते, ना मोक्ष दे सकते, और ना कोई वो कार्य कर सकते। अगर कोई जीव संज्ञा में है और वो सामाजिक कार्य करता भी था पहले, आज वो फोटो नहीं कर सकती, वो मुर्दा फोटो नहीं कर सकती। तो इनका जो प्रोग्राम है इस विषय में इन्होंने पोस्ट डाली है। अब आगे देखते हैं भाई और बहनों, इन्होंने जो सतगुरु रामपाल जी के विषय में जो इनके विचार थे, और आज ये उन्हीं विचारों को लेके समाज में अपनी जगह बना रहे हैं। क्योंकि बाबा रामपाल जी ने तो समाज को यानी भगत और जगत के बीच में 36 का आंकड़ा लाकर खड़ा कर दिया था। जब तक वो जगत वाले भगत नहीं बने तो भगत को यानी मर्यादा में लाके खड़ा कर दिया था। भगत और जगत का जो 36 का आंकड़ा, ये नहीं कि तोड़ दे समाज को, तोड़ना नहीं था। 36 का आंकड़ा केवल ये था कि भगत मर्यादा में रह के भक्ति करें, जगत वालों की मर्यादा और भगत की मर्यादा के बीच में 36 का आंकड़ा हो जाए। तो ये भगत और जगत की मर्यादा का जो बीच में 36 का आंकड़ा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दिया था, बनाया था, आज उसी 36 के आंकड़े को, जगत और भगत की मर्यादा को एक करने में लगा हुआ है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। किस आधार पर आपको अभी बताएंगे। सन 2006 में जब करोथा कांड हुआ, सन 2006 में जब करोथा कांड हुआ, तब बाबा रामपाल जी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और वो जेल चले गए। तो पत्रकारों का तो भाई फर्ज बनता है कि वो जगह जगह जाकर इंटरव्यू लेते हैं, वो पूछताछ करते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने बाबा रामपाल जी के कलयुगी परिवार के विचार जाने, उनका इंटरव्यू लिया। तो भाई और बहनों, इनके उस समय क्या विचार थे, आप सब भाई बहनों को हम दिखाएंगे, उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। भाई और बहनों, एक अखबार की कटिंग आपको दिखाई दे रही होंगी। ये अखबार की कटिंग है, कोई फरीदाबाद न्यूज़ है, 19 जुलाई 2006 की न्यूज़ है। ये 19 जुलाई 2006 की न्यूज़ है। तो पत्रकार बंधु ने बाबा रामपाल जी के कलयुगी बेटे से विचार जाने, उनसे पत्रकारिता करते हुए कहा, सवाल पूछे कि बाबा रामपाल जी के विषय में, बाबा रामपाल जी के बारे में आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। आप बताइए कि बाबा रामपाल ये ठीक कर रहा है क्या? बाबा रामपाल जी क्या ये जो ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, क्या ये ठीक कर रहे हैं क्या? बाबा रामपाल जी जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान दे रहे हैं, क्या ये ठीक है क्या? बाबा रामपाल जी जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भगवान नहीं बताते, पूर्ण भगवान नहीं बताते, क्या ये ठीक है क्या? बाबा रामपाल जी जो ये अन्य धर्मगुरुओं का विरोध करते हैं, क्या ये ठीक है क्या? बाबा रामपाल जो अपने भक्तों को, शिष्यों को ये सांसारिक परंपराएं हैं, रीति रिवाजें हैं, इनसे दूर कर रहे हैं, यह क्या ठीक है क्या? ये सवाल पत्रकार ने सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार से पूछा। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी बेटे के क्या विचार हैं, सुन लीजिए। हेडिंग आई, बाबा रामपाल तेरे कैसे कैसे रूप। फिर क्या लिखा हुआ कि बाप रे बाप ऐसा बाप, बाप रे बाप ऐसा बाप है। क्योंकि उस समय भाई और बहनों, आज जो वर्तमान समय में जो मैनेजमेंट बना हुआ है, रामपाल जी महाराज जी का कलयुगी परिवार, वहीं बेटा बेटी, वहीं चारों बेटा बेटी, जिनके लिए गुरुदेव भगवान ने 2008 में कह दिया था कि ये मेरे 4 संतान थी, ये मुझे पता है कितना कि इस मिशन को सही तरीके से चलाते। ये नहीं चला सकते थे,
इसलिए आज मैंने लाखों बेटा बेटी खड़े कर दिए संगत में, इनको जैसा कहूँगा वैसा मेरे मिशन को ये चलाएंगे। तो भाई और बहनों, इसीलिए परमात्मा ने आज अपने मिशन में 2 पार्ट खड़े कर दिए, 2 पार्ट, एक साथ संगति और एक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। तो ये पेपर की कटिंग है, इसमें दिखाया गया है, बाप रे बाप ऐसा बाप। बेटे वीरेंद्र ने कहा, जो रामपाल जी का कलयुगी बेटा है वीरेंद्र, और एक शायद एक का नाम है मनोज। तो ये वीरेंद्र ने कहा वह समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। यानी ये कह रहा है कि बाबा रामपाल जी ने जो ये कुकर्म कर दिए इनकी नज़रों में, कि इसने ये सत्य ज्ञान बता दिया, ये समाज को तोड़ दिया, हमारी रिश्तेदारियों को तोड़वा दिया, हम तो हमारे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। किसकी वजह से? संत रामपाल जी की वजह से, हमारे बाप की वजह से हम तो समाज में, हमारी रिश्तेदारी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। क्योंकि भाई और बहनों, हम अच्छी तरह जानते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आज कोई व्यक्ति दीक्षा ले लेता है सतगुरु रामपाल जी भगवान से, तो सबसे पहले उसका विरोधी उसका परिवार होता है, उसका समाज होता है, फिर गांव वाले होते हैं, फिर रिश्तेदार होते हैं, सारे विरोधी हो जाते हैं, सारे विरोधी हो जाते हैं। वो हमारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, वो हमारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, और कहते हैं कि जा तू तो बाबा रामपाल के पास ही, तेरा तो वही बाप है, तेरा तो वही भगवान है, वो देवी देवताओं को छुड़वाता है, वो पूजा पाठ मंदिर में जाना छुड़वाता है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को गलत बताता है। ऐसा करके वो जगत और भगत के बीच में 36 का आंकड़ा हो जाता है। यानी समाज में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। किस कारण? उस समाज की रीति रिवाजों के कारण, क्योंकि उनको तो वही अच्छी लगती है, वो चाहते हैं कि हम तो इन भक्तों का मुंह भी नहीं देखें। ठीक इसी प्रकार वीरेंद्र कह रहा है कि इस बाबा रामपाल जी ने तो हमारे को समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आगे कह रहा है कि रामपाल महाराज का एक एक कर नया रूप मीडिया के सामने, लोगों के सामने आ रहा है। पुलिस पूछताछ में अन्य सूत्रों से जो खबरें मिली निकल कर आ रही है, उसमें उनके दोनों बेटे वीरेंद्र और मनोज शर्मसार हैं। उसके जो दोनों बेटे हैं वीरेंद्र और मनोज, वो शर्मिंदा है। किस वजह से? बाबा रामपाल जी के सत्य ज्ञान से, बाबा रामपाल जी ने जो मर्यादा दी उससे। क्योंकि बाबा रामपाल जी ने अपने भक्तों को और जगत के बीच में 36 का आंकड़ा ला दिया था, यानी मर्यादाओं का, कि जगत और भगत की मर्यादाएं 36 के आंकड़े के बराबर है। हमने जगत की रीति रिवाजों में शामिल नहीं होना है, हमने जगत की रीति रिवाजों का कोई भी अनुसरण नहीं करना है। तो इस वजह से क्या कह रहे हैं वीरेंद्र और मनोज कि हम तो बाबा रामपाल जी के इन कार्यों से शर्मसार हैं, हम तो दुखी हैं। हमारे को तो बाबा रामपाल जी ने समाज में, हमारे हरियाणा के गांव गांव में, हमारे गांव में धनाना में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इसीलिए इन्होंने धनाना गांव को छोड़ दिया था उस समय, इसीलिए इन्होंने धनाना गांव को छोड़ दिया था और उस पुराने मकान को इन्होंने बेच दिया था। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने नहीं बेचा उस मकान को, सतगुरु रामपाल जी महाराज के कलयुगी बेटा बेटियों ने उस मकान को बेच दिया था वहां से। और खरीदने वाला कौन था? विकास सिंहपुरिया, खरीदने वाला विकास सिंहपुरिया। और आज विकास सिंहपुरिया ने वो मकान वापस दिया नहीं, उससे लिया गया है, जबरदस्ती लिया गया है। क्योंकि आज वो चाहते हैं कि हमने जो कुकर्म कर दिए नादानी के चलते, हमने हमारी बाप की जो प्रॉपर्टी बेच दी, आज संगत के दान का पैसा हमारे पास करोड़ों रुपया आ गया, इसके बदले में हम जो चाहे कर सकते हैं। उस समय इन्होंने डर के मारे, समाज के डर के मारे उन्होंने इस मकान को बेच दिया। क्योंकि इन्होंने उस समय यही समझा कि हमारे बाप ने हमारी समाज में नाक कटवा दी, नाक कटवा दी, सुरपंका बना दिया।
तो इस समाज में, गांव में रहने लायक हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इसलिए ये उस मकान को बेचकर वहाँ से प्लानिंग कर ली, वहाँ से निकल गए। और विकास सिंहपुरिया जी ने उस मकान को खरीदा 2-3 लाख रुपए में, और आज उसी मकान को 20 से 25 लाख रुपए में सिंहपुरिया ने वापस दिया है। वापस दिया है उस मकान को पैसे लेकर, 20 से 25 लाख रुपए। ऐसे कोई मकान ना देता ना कोई ले सकता। उसके बदले में संगत के दान का पैसा दिया गया है विकास सिंहपुरिया को, जबकि विकास सिंहपुरिया ने वो मकान उस समय 2-3 लाख रुपए में खरीदा होगा, और आज उनके बदले 20 से 25 लाख रुपए उसने लिए हैं। इसीलिए ये वीरेंद्र और मनोज ने कहा कि ये बाबा रामपाल ने हमारी नाक कटवा दी, हमारे को तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। फिर ये कह रहे हैं, हालांकि जिस दिन से रामपाल की गिरफ्तारी हुई है पूरा परिवार किसी अज्ञात स्थान पर चला गया है। आ गई वही बात। दास ने तो भाई और बहनों ये पेपर अभी पढ़ा है, स्क्रीन पे दिखाते हुए पढ़ रहा है, पहले कभी ना देखा ना कभी पढ़ा। ये तो दास को मालिक ने प्रेरणा की और भगत भाई से ये अखबार की कटिंग मंगाई। दास ने तो उस भगत भाई को यही कहा था कि भगत जी, अगर ऐसा कोई इस परिवार के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने कुछ बोला हो, या फिर संत रामपाल जी महाराज जी के विरोध में अगर ये परिवार कभी रहा हो, तो भाई ऐसी कोई वीडियो हो या कोई सबूत प्रमाण हो तो वो कोई दे सकते हैं। तो एक भगत भाई ने ये अखबार की कटिंग भेजी और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी के विरोध में ये वर्तमान समय का कलयुगी परिवार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट विरोधी था। ये नहीं चाहता था संत रामपाल जी महाराज जी के सत्य ज्ञान को, भक्ति और मर्यादा को। ये समाज से जुड़ा हुआ था, ये समाज को साथ लेकर चलने वाला था। साथ लेकर कैसे कि समाज की रीति रिवाजों को भी ये करना चाहता था, निभाना चाहता था, उनमें भी शामिल होना चाहता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने हिदायत दे दी थी अपने भक्तों को कि समाज की रीति रिवाजों में हमें शामिल नहीं होना है, ये अटल नियम है। लेकिन ये कलयुगी परिवार क्या चाहता था कि ऐसा नहीं करे हमारा बाप, और ऐसा कर रहा तो हमारी इसने समाज में नाक कटवा दी। इसने हमारे को कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आज इन्हीं की जुबानी हम सुन रहे हैं भाई और बहनों, लाइव सुन रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि रामपाल के बड़े बेटे वीरेंद्र ने दैनिक भास्कर से मोबाइल फोन पर बातचीत में कहा कि उन्हें इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था, यानी पता नहीं था कि भगत के नाम पर घर बार छोड़ने वाले उनके पिता ऐसे निकलेंगे। वीरेंद्र ने बताया पत्रकार को, न्यूज वाले को, मीडिया के सामने बताया कि भगत के नाम पर निकला था ये हमारा बाप, भगत बन के निकला था, यहां से भक्ति करता था। रामदेवानंद जी से दीक्षा ले रखी थी, रामदेवानंद जी से दीक्षा ले रखी थी। हम तो ये सोच रहे थे कि केवल भक्ति कर रहा है, ये भगत है। और कह रहा है कि हमें पता नहीं था कि ये भक्ति के नाम पर, भगत के नाम पर घर छोड़ने वाला व्यक्ति हमारे पिता निकलेंगे, उनके पिता निकलेंगे। यानी वो कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति हमारा बाप होगा, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था। वह तो यही समझते थे कि सतलोक आश्रम में भगवान की साधना होती है, यानी ये तो यही समझते थे कि हमारे पिताजी वहाँ केवल भक्ति करने जाते हैं, भक्ति करने जाते थे, वो प्रवचन नहीं करने जाते थे। तब तक इनको कोई पता नहीं था। ये मीडिया में अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं भाई और बहनों, दोनों कलयुगी बेटे। लेकिन ये सब देखकर तो वह समाज में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। क्या कह रहे हैं? ये संत रामपाल जी महाराज का ये रवैया देखकर तो, जो ये कांड हुआ,
ये देखकर तो हमारे को कहीं से भी हमारा ये बाप नहीं लगता। हमारे को इसने कहीं से भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। नहीं रे, कहीं उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार न कर ले, इसी डर से वह इधर उधर भागते फिर रहे हैं। उधर मनोज की भी कुछ इसी तरह का राय इसी तरह की राय है, यानी मनोज की भी यही राय है। गौरतलब है कि रामपाल जाटियाना ने जब श्री लाल बहादुर शास्त्री नगर स्थित अपना घर छोड़ा था, तब उनका भरा पूरा परिवार था। घर में पत्नी अनारो देवी के अलावा 4 बच्चे वीरेंद्र, अंजू, मंजू और मनोज थे। इन चारों में वीरेंद्र सबसे बड़ा था। तो भाई और बहनों, आ गई हकीकत सबके सामने। फिर नीचे लिखा कि रामपाल से नहीं मिल पाता था बेटा। रामपाल के बड़े बेटे वीरेंद्र ने मना किया कि सतलोक आश्रम में वह कई बार गए, लेकिन पिता से नहीं मिल पाए और न ही कभी कोशिश की। ये कह रहा है कि सतलोक आश्रम में मैं कई बार गया। वीरेंद्र कह रहा है कि मैं कई बार सतलोक आश्रम में गया, लेकिन मैं पिताजी से नहीं मिल पाया और नहीं कभी कोशिश की, नहीं कभी ज्यादा कोशिश की मिलने की। यानी ये कहना चाह रहा है सीधा सीधा, ऐसे कर्म करने वाला हमारा बाप हो ही नहीं सकता। इसने तो हमारी समाज में नाक कटवा दी, इसने तो हमारी समाज में थू थू करवा दी, हमारी रिश्तेदारियों को तोड़वा दिया है, समाज में ये गलत प्रचार कर रहा है। उस समय भाई और बहनों इनके यही विचार थे, क्योंकि संगत का दान उस समय इतना ही आता था जितना सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने मिशन में, सत्संग में वो खर्च कर रहे थे। खर्चा होता था, इतना ही आता था जितना आज करोड़ों रुपए आ रहा है, और ये मौज मस्ती में अब लग गए। उसी कटे नाक को ये जोड़ने में लगे हुए हैं। समाज में उस समय हुई थू थू, इनके अनुसार बाबा रामपाल जी ने इनकी जो नाक कटवा दी थी उस समय, उस नाक को ये जोड़ रहे हैं। किस आधार पर जोड़ रहे हैं, आगे सुनना। हम उसी संत रामपाल जी के कलयुगी बेटी के कुछ थोड़े से विचार सुनेंगे और फिर निर्णय करेंगे कि उसके कैसे विचार थे। आज ये स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट फेर बदल करके कैसे दे रही हैं, लेकिन जो भी स्टेटमेंट दिया है उन स्टेटमेंट में इस बहन के अंदर पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रति क्या विचार थे वो झलक रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये कटिंग देख ली है, वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रही है, ग्रुपों में भी इसको डाल दिया जाएगा। तो आगे क्या कह रही हैं इसकी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कलयुगी बेटी। एक समय ऐसा था जब संत रामपाल जी, ये कह रही है, इसको पत्रकार पूछ रहा है। अभी जो डाया में प्रोग्राम हुआ था, उस डाया के प्रोग्राम में एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आज संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति आपके क्या विचार हैं। तो ये कह रही कि पहले तो लोग सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कोई विरोध की बात नहीं कर रही। ये कह रही कि पहले तो लोग सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का विरोध करते थे, अगर गले में लॉकेट भी देख लेते थे तो मारने के लिए भगते थे, और ये कहते थे कि भाई ये संत रामपाल जी महाराज जी को मतलब निंदा के रूप में, निंदा करने के रूप में अपनी सोच के अनुसार कहते थे कि जैसे कोई भगत निकलता था और उसका कोई नाम होता था, जैसे रामेश्वर दास, तो वह कहते थे कि आ गया रामपाल, आ गया रामपाल। तो ये बहन कह रही है, ये जो कलयुगी बेटी है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की, ये कह रही है कि हमारे को अच्छा नहीं लगता था, हमारे को तो अच्छा नहीं लगता था। जबकि भाई और बहनों, हम भी निकलते हैं परिवार में, समाज में जाते थे पहले, अब तो खैर नहीं जाते, 4 से 5 सालों में नहीं जाते कहीं पर भी, लेकिन पहले जाते थे। जब शुरू शुरू में नाम लिया तब हमारे को भी यही कहते थे कि ये देखो आ गया रामपाल, ये आ गया रामपाल का चेला। तो हमारे को तो खुशी होती थी अंदर से कि हमारे बाप का नाम लिया जा रहा है, हमारा नाम नहीं लिया जा रहा।
हमारा नाम नहीं लिया जा रहा, हमारे बाप का नाम लिया जा रहा है। हमारे को बहुत खुशी होती थी, बहुत खुशी होती थी। और ये कह रही कि हमारे को दुख होता था, हमारे बाप का जब नाम आता था, ऐसे कोई लोग नाम लेते थे कि देखो आ गया रामपाल, तो हमारे को दुख होता था। ये कहना चाहती है। आगे सुनिए भाई। और अगर कोई गले में लॉकेट डाल लेता, रक्षा सूत्र बांध लेता, या गाड़ी पे कोई अपना गुरु जी का स्वरूप लगा देता, तो पता नहीं क्या क्या सुनने पड़ जाता। वो उसके नाम से नहीं संबोधित करते थे। मान लो किसी का नाम संदीप, उसको संदीप नहीं बोलते थे, उसको बोलते थे रामपाल, क्या हाल चाल है तेरा। ये कह रही कि जिसका नाम कोई अगर संदीप होता था तो वो कहते कि रामपाल तेरा क्या हाल चाल है। तो उस समय इनके मुंह में जवाब नहीं था देने के लिए। हम तो भाई और बहनों यही कहते थे उस समय कि भाई और बहनों, जब वो कहते थे कि आ गया रामपाल, तो हम ये कहते थे कि बिल्कुल बिल्कुल आया हुआ है, सतलोक से चलकर आया हुआ है। और वो कहते थे कि वो रामपाल तेरे क्या हाल है, तो हम कहते थे हमारे भगवान के बहुत अच्छे हाल हैं, बहुत अच्छे हाल हैं। तो भाई और बहनों, इनके विचार हम सुन रहे हैं कि इनके पहले क्या विचार थे, सुन लीजिए। या संत रामपाल जी महाराज जी के को सिर पर मुका। ये कह रही है बहन, आज उन्हीं लोगों ने जो उस समय ये कहते थे, विरोध करते थे, आज वही लोग ये बैग नहीं बोला, कल्सर नहीं चल रहा, कल्सर ये नंबर आ गई ना, ये ऊपर जो राइट कॉर्नर में है इसको दबा के रखो, ये इसको टच करके रखो इसको। हाँ बस चल जाएगा। तो भाई और बहनों सुनना, क्या कह रही हैं बहन। मुकान के पकड़ी दे रहे हैं कोई। ये बहन कह रहे हैं कि पहले जो लोग ये कह रहे थे कि आ गया रामपाल और रामपाल तेरे क्या हाल हैं, आज वही लोग मुकान के पकड़ी दे रहे हैं। ये कह रही है कि आज वही लोग उनको पगड़ी दे रहे हैं, उनको पगड़ी दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। और बहन क्या बोल रही हैं, ये बहन साध संगति के वीडियो भी देखती हैं, ये बहन साध संगति के वीडियो भी देखती हैं। कौन से वीडियो? जिन वीडियो में साध संगति वालों ने अपने घर के दरबार में गुरुदेव भगवान की मुकुट वाली फोटो विराजमान कर दी है, मुकुट वाली फोटो विराजमान कर दी है, मुकुट लगाकर। तो ये बहन क्या कह रही है, सुनना संकेत। पगड़ी दे रहे हैं, कोई अपने हल से सम्मानित कर रहा है, कोई गदा से सम्मानित कर रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज उनके दिलों में जगह बना ली है, इस वजह से चला दे रहा ऐसा बोलते थे। ये आज संत रामपाल जी महाराज जी के को सिर पर मुकान के। ये बहन ये कहना चाह रही थी कि कोई आज संत रामपाल जी महाराज जी के सिर पर मुकुट है, लेकिन इसने मुकुट ना निकाल के बदल दिया कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के सिर पर कोई पगड़ी दे रहा है। अरे मुकुट के लिए बोल देती बहन, क्योंकि साध संगति वाले भाई बहनों ने आज से बहुत दिनों पहले ही अपने भगवान के सिर पर मुकुट धारण कर दिया है, मुकुट पहना दिया है। और आने वाले समय में ये पगड़ी काम नहीं करेगी। आगे आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी भगवान के सिर पर केवल और केवल मुकुट पहनाया जाएगा, मुकुट पहनाया जाएगा। ये पगड़ी की वैल्यू खत्म, इस पगड़ी की कोई वैल्यू नहीं। ये पगड़ी की वैल्यू तब थी जब कोई किसी का बाप का देहांत हो जाता था और फिर उसकी रस्मों के रीति रिवाजों के अनुसार उसके बेटे को पगड़ी पहनाई जाती थी। ये क्रिया है वो पगड़ी पहनाने वाली। ये संत के सम्मान में पगड़ी का कोई रोल नहीं। संत को तो मुकुट पहनाया जाता है, मुकुट धारण किया जाता है उसके सिर पर। संत के तो सम्मान में उसको मुकुट पहनाया जाता है, उसकी पूजा आरती की जाती है। वही क्रिया साध संगति वाले भाई बहन कर रहे हैं। तो ये बहन कह रही हैं कि कोई सिर पर मुकुट, फिर कह रही है मुकुट कहते कहते ही बदल दिया कि पगड़ी पहना रहे हैं। सुनने वाला भाई और बहनों अच्छी तरह
लगातार चलाएगा दास। किसी का नाम संदीप, उसको संदीप नहीं बोलते थे, उसको बोलते थे रामपाल, क्या हाल चाल है तेरा, ऐसा बोलते थे। ये संत रामपाल जी महाराज जी के को सिर पर मुकुट के पगड़ी दे रहे हैं, कोई अपने हाल से सम्मानित कर रहा है, कोई फिर बदल दिया, कोई पगड़ी दे रहा है, कोई हड़ दे रहा है कोई मेमोंटो दे रहा है। यानी कह रही है बहन कि संत रामपाल जी को कोई तो पगड़ी दे रहा है, कोई हड़ दे रहा है, कोई बैल दे रहा है, कोई मोमेंटो दे रहा है। और गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, मालिक की दया से कल दास ने दिखाया था, गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, इसने के चाटोगे जब भक्ति मर्यादा खंड हो गई तो इन हड़कों और बैलों को और पगड़ियों को क्या चाटोगे क्या। तो भाई और बहनों, कुल मिला के सीधा सीधा क्या है, जो इनकी सन 2014 में नाक कट गई थी, नाक है, ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहते समाज में, देश और दुनिया में ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। ये खुद कह रही नहीं है, ये भगत का नाम लेके बोल रही है कि कोई भगत आ जाता था तो उसको कहते थे कि आ गया रामपाल। ये खुद कह रहे हैं, ये खुद अपनी बात कह रहे हैं, बीती है किसी भगत का नाम लेके। लोग समाज वाले इनको नहीं निकलने देते थे, इन पर थू थू करते थे। किस आधार पर, जगत वाली सोच के अनुसार कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के बेटा बेटी हैं, तो इन पर थू थू करते थे कि देख लो तुम्हारे बाप की हरकतें, गया जेल में, देख लो तुम्हारे बाप ने देवी देवताओं को बदनाम किया, उनको भगवान नहीं बताया, पूर्ण भगवान नहीं बताया, नाशवान बताया, दयानंद सरस्वती जी के ज्ञान को एक 2 कोटि का ज्ञान बताया, गया ना जेल में। तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहते उस समय, इसीलिए पत्रकार को इन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए कि हमारे बाप ने यानी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को समाज में, गांव में, इस देश और दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तो आज भाई और बहनों, ये मुंह दिखाने के काम हो रहे हैं, ये समाज में अपने मुंह दिखाने के लायक बन रहे हैं संगत के पैसों का दुरुपयोग करके। क्योंकि आज भी वर्तमान समय तक, अभी 6 महीने पहले तक बरवाला और आसपास के जो हरियाणा वाले लोग थे, इनको कुछ नहीं मानते थे, इनको अभी भी उसी दृष्टि से देखते थे। तो भाई और बहनों, हमें क्यों दर्द हुआ इन चीज़ों का कि हमारे को समाज गलत दृष्टि से देखता है। हम जब बाहर निकलते हैं तो हमारे को कहते हैं कि आ गया रामपाल। हमारे को क्यों तकलीफ हुई? हमारे को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। कोई कहे कि आ गया देखो ये, आ गया देखो ये सनातन का विरोधी, अगर ऐसा भी कहें तो भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं अंतरात्मा से कि असली सनातनी हम हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य असली सनातनी हैं। असली सनातनी धर्म, कोई संस्था, कोई मिशन अगर चला रहा है तो सतगुरु रामपाल जी भगवान चला रहे हैं। तो इनको दर्द क्यों होता था? क्योंकि इनको दर्द होता था इन चीज़ों का, ये देख नहीं पाते थे, ये सहन नहीं कर पाते थे, क्योंकि अहंकारी लोग कभी ऐसी बातें सहन नहीं कर सकता। तो ये कह रहे हैं कि पहले हम जगत में मुंह दिखाने लायक नहीं थे और आज जगत वाले लोग सम्मान कर रहे हैं। कोई हड़ दे रहा है, कोई पगड़ी पहना रहा है। पगड़ी तो जब किसी का बाप मर जाता था ना, तब उसको पहनाई जाती थी। अगर उस आधार से अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी पहनाई जा रही है, तो फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भगवान नहीं मान रहे तुम, उसको एक आम इंसान मान लिया। और फिर ये सांसारिक रीति रिवाजें आ गई, आपने तो अपना भक्ति धर्म नष्ट कर दिया। अगर ऐसा भी कर रहे हैं तो कोई कह रहा है मोमेंटो दे रहे हैं, हड़ दे रहे हैं, बेल दे रहे हैं, उस आश्रम में हड़ ही हड़ भर दिए। तो ये बहन कह रही है कि हमारा जो नाक कट गया था सन 2006 में, आज उसी नाक को ये समाज वाले जोड़ रहे हैं, उस कटे नाक पर मरहम लगा रहे हैं। और मरहम कैसे लगाई जा रही है? गांव वालों पर दबाव दे देकर, गांव वालों को सहायता दे देकर, ज्ञान से नहीं। भगत समाज तो तब मानेगा अगर ये अपने हिसाब से ये ऐसा करवा रहे हैं कि उस समय बाबा रामपाल पर तू हो गई थी और आज हम उसकी मदद करके बाबा रामपाल जी का सम्मान करवा रहे हैं, और अब देखो बाबा रामपाल जी के विरोध में कोई नहीं है। इससे कुछ नहीं होना है।
बाबा रामपाल जी का सम्मान तो तब माना जाएगा, बाबा रामपाल जी महाराज जी का तो सम्मान तब होगा तब उससे कोई दीक्षा लेगा और दीक्षा लेकर कहेगा, चरणों में गिरकर, संत रामपाल जी भगवान के चरणों में गिरकर कहेगी वो आत्माएं, वो हरियाणा के लोग जो उन्होंने उस समय विरोध किया था, वो आर्य समाजी लोग जो उस समय विरोध किए थे, और वो चरणों में गिरकर दीक्षा लेकर कहेंगे कि भगवान हमें माफ करो, हमसे उस समय बहुत बड़ी भूल हो गई, उस समय हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अज्ञानतावश हमने आपका विरोध कर दिया। तब सबसे बड़ा सम्मान होगा गुरुदेव भगवान का। ऐसे लाखों रुपए देकर, करोड़ों रुपए देकर उसके बदले में सम्मान करवाना सतगुरु रामपाल जी भगवान का सम्मान नहीं है। वो तो अदला बदली है, वो तो अदला बदली है। और किसान कौम ऐसी है, भले ही उसके पास खाने के लिए दाने नहीं हो, लेकिन अगर किसान कौम की कोई भी मदद कर देगा तो उसके बदले वो किसान कौम उसके साथ खड़ा हो जाएगा, ऐसा सोचकर कि भाई मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, तूने मेरी लाख रुपए की मदद कर दी तो मेरे पास तो इतना ब्याउत है नहीं, लेकिन मैं तेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं, बस ये ही मेरा एहसान उतर जाएगा, मेरी तरफ से तेरा लाख रुपए का एहसान उतर जाएगा। तो वर्तमान समय में गांव वाले ये प्रक्रिया कर रहे हैं, और ये संत रामपाल जी महाराज जी का कलयुगी परिवार वर्तमान समय में ऐसे स्टेटमेंट दे देकर भक्तों को भ्रमित कर रहे हैं। आगे सुनिए। ऐसे सम्मानित कर रहा है, आज संत रामपाल जी महाराज उनके दिलों में जगह बना ली है। क्या कह रही है? आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके दिलों में जगह बना ली है। अरे दिलों में जगह तो हमारे बनाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमारे दिल में बैठा है संत रामपाल जी महाराज जी तो आध्यात्मिक दृष्टि से, बाकी तो सबके दिलों में बैठा है परमात्मा, वो तो बहुत पहले से बैठा है। जब से हम आत्माएं सतलोक से बिछुड़ कर आई परमात्मा से, तब से वो हमारे साथ है आत्मा रूप में, आत्मा रूप में तब से वो हमारे दिलों में बैठा है। उसे जगह बनाने की क्या आवश्यकता है, वो तो बैठा है, उसको तो हमने ही निकाल दिया था। आज के असंख्य युग पहले, असंख्य युग पहले हमने निकाल कर आए थे सतलोक से। तो ये हरियाणा के लोग कोई अलग से थोड़ी है, वही आत्माएं हैं जो उस समय भगवान को धोखा देकर आई थी। ये वही आत्माएं हैं जो भगवान के मिशन को, भगवान के सत्य ज्ञान को, भगवान के वचन को तोड़कर यहाँ आई थी, वही तो है। तो आज बिना नाम उपदेश दिए परमात्मा किसी के जग में क्या जगह बनाएगा? परमात्मा ऐसे किसी के दिल में जगह नहीं बनाएगा। पहले नाम उपदेश देगा, फिर भक्ति करवाएगा, फिर उसके अंदर बैठेगा। बैठने का मतलब यही है कि वो जो नाम रूपी बीज है, वही शब्द है, वही परमात्मा है, वो उसके अंदर बैठ जाएगा। तो ये बहन मूर्ख बना रही है संगत को, अपने स्टेटमेंट ज्ञान का कह भी नहीं इस बहन को, कह भी। अब आगे क्या कहेंगी? आज उनको सम्मानित किया जा रहा है और सम्मानित करना भी चाहिए, क्योंकि अगर भगवान का सम्मान नहीं होगा तो धरती पर हम किसका सम्मान करेंगे? ये बहन कह रही है सम्मान करना भी चाहिए। अगर इस धरती पर भगवान का सम्मान नहीं करेंगे तो किसका सम्मान करेंगे? 2006 में क्या हो गया था इन चारों बेटे बेटियों को, जिन्होंने कहा था कि बाबा रामपाल ने तो हमारी समाज में नाक कटवा दी, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा दी हैं, ये कबीर को भगवान बता रहा है, अब पुलिस पकड़ लेगी तो हमारी तो समाज में इसने नाक कटवा दी, हम तो इसका मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं। तब क्या हो गया था इनके, तब क्या हो गया था? और आज ये कह रही है कि उस भगवान का तो इस धरती पर सम्मान होना चाहिए जिसने इतने रुपयों की मदद कर दी। यानी ये फिर भी वही कह रही हैं, अपने ज्ञान का गुड़ गोबर कर रही हैं ये बहन। क्या कह रही कि ऐसे भगवान का सम्मान तो होना चाहिए जिसने लाखों रुपए की मोटर पाइप दे दी, किसानों की मदद कर दी, खेत में हल जोत दिया किसान बनकर बैलों के पीछे चलकर। ऐसे भगवान की मदद तो होनी चाहिए जैसे छोटू राम जी की कर रहे हैं,
उसका सम्मान कर रहे हैं, वैसे ही सम्मान होना चाहिए। इसीलिए तो वर्तमान समय में 28 तारीख के इस सम्मान समारोह में एक मयान में मुर्दा और जिंदा डाल दिया है। यह है इनका ज्ञान। अब ये बहन कह रही हैं कि ऐसे संत का, ऐसे भगवान का सम्मान होना चाहिए। अब ये सम्मान कैसे कर रहे हैं? इस बहन को और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को हम सवाल कर रहे हैं, साध संगति वाले भाई बहन सवाल कर रहे हैं कि उस बाबा रामपाल जी का अगर कोई सम्मान भी कर रहा है तो ऐसे सम्मान कौन करता है? कैसे? देख लीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने कब आदेश दिया जेल से, कब पीला पर्चा निकाला, कौन सी ऑडियो निकाली, कौन सी वीडियो निकाली, संगत में वायरल करो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल से बोला हो कि मेरी फोटो का सम्मान नाच गाने के साथ करना, डीजे बजा बजा कर करना। कहा किसी में कोई वीडियो हो, कोई प्रमाण हो तो डाले, संगत में सार्वजनिक करे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आदेश में कहा है कि भाई मेरे सम्मान में ढोल नगाड़े बजाओ, मेरे सम्मान में माता बेटियों को, बहनों को नचाओ, ऐसे मेरा सम्मान करो तब मेरे को खुशी मिलेगी। बताओ भाई प्रमाण। तो फिर ऐसे सम्मान कौन करता है? ये बहन कह रही है। कौन सी बहन? अंजू बहन क्या कह रही हैं? सुन लीजिए, दोबारा सुना देते हैं। चाहिए, क्योंकि अगर भगवान का सम्मान नहीं होगा तो धरती पर हम किसका सम्मान करेंगे? तो बहन, उस भगवान का सम्मान ऐसे कौन करता है? उस भगवान के विधान में ऐसा सम्मान कहाँ लिखा हुआ है? उस भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान इस मिशन में ऐसा सम्मान कहाँ लिखा हुआ है जो आप लोग ऐसे सम्मान करवा रहे हो? अरे गुरुदेव भगवान ने तो कहा कहीं पर अपना तिलक भी नहीं निकलवाना, तिलक भी कहीं पर भी, वो तिलक भी पूजा में आ जाएगा, सम्मान में आ जाएगा। तो हमने ऐसा सम्मान नहीं करवाना है। और यहां तो सारे काम किए जा रहे हैं, गुड़ और गोबर एक किया जा रहा है। तो बहन ऐसे सम्मान कौन करता है? जैसे औरतें नाच नाच के कौन सम्मान करता है भाई? उस भगवान का सम्मान औरतें नाच नाच कर कौन करता है, करवाता है। और आज ठीक इसी प्रकार वो फोटो थी इनके सामने, फोटो, क्योंकि ये फोटो को भगवान नहीं मानते। और साथ संगति वाले भाई बहन घर में रखी फोटो में भी उस भगवान को देखती है। उस दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सूक्ष्म ज्ञान की दृष्टि से, उस अंतर आत्मा की दृष्टि से उस फोटो में भगवान को देखती है। तो ये जब फोटो में अगर भगवान को देख लेती, या आज संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ साक्षात्कार मौजूद होते, आश्रम में होते, अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज अभी वास आश्रम में होते, तो क्या ये इस वक्त भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को लेकर आते कि चलो रामपाल जी महाराज आप जी का उस गांव में सम्मान करेंगे, चलो वहां पर नाच गाने होते हैं? तो क्या सतगुरु रामपाल जी महाराज आते? नहीं आते। तो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान की फोटो को लाकर उस भगवान को बदनाम क्यों किया जा रहा है? उस भगवान के सत्य ज्ञान को क्यों मिटाया जा रहा है? मिट्टी में क्यों मिलाया जा रहा है? इसी को समझना है भाई और बहनों। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट काल का पक्का एजेंट। तो भाई ऐसे सम्मान कौन करवाता है? गुरुदेव भगवान की अनमोल वाणियों को, गुरुदेव भगवान की अनमोल वाणियों को डोले की, बाजे की, ढोल नगाड़ों की तान पर ऐसे सम्मान कौन करवाता भाई? कौन सा संत करवाता है? गुरुदेव भगवान ने कब कह दिया कि मेरे दिए हुए ज्ञान को, मेरी अमर वाणियों को, मेरे द्वारा बनाए गए ज्ञान को ढोलक नगाड़े के साथ गा के सुनाओ?
कब कहा, कौन से सत्संग में कहा, कब आदेश दिया, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को कब आदेश दिया, कौन सी ऑडियो में आदेश दिया, कौन सी वीडियो में आदेश दिया, कौन से पीले पर्चे में आदेश दिया कि मेरे ज्ञान को डोल नगाड़े पर गा कर मेरा सम्मान करो। गुरुदेव भगवान ने तो अन्य संतों का नाम लेकर अपने भक्तों को कहा है कि ऐसे संत अपने सम्मान में जो डांस करवाते हैं, माता बहनों को नचाते हैं, वो तो भांड है, संत नहीं है। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान को ये भांड कौन बना रहा है, भांड की संज्ञा कौन दे रहा है? वही कलयुगी परिवार जो उस समय कह रहा था कि बाबा रामपाल जी ने तो हमारी नाक कटवा दी। अब ये बाबा रामपाल की नाक काटने में लगे हुए हैं। उल्टा उस समय ये कह रहे थे कि बाबा रामपाल ने हमारी समाज में नाक कटवा दी। अब ये लोग उसी समाज के साथ मिलकर बाबा रामपाल के ज्ञान की और बाबा रामपाल की नाक काटने में लगे हुए हैं। आज नहीं तो कल समझ में आएगी आपके ये बातें। तो ऐसे सम्मान कौन करवाता भाई? गुरुदेव भगवान की वाणियों को गा गा कर सुनाने में कौन सा सम्मान करने का आदेश था? ये कोई अलग लोक से आए हुए इंसान नहीं है। ये जो औरतें हैं, माता बहनें हैं, ये कोई अलग से किसी लोक से नहीं आई। ये इस परमात्मा की सृष्टि से आई हुई औरतें, माता बहनें हैं। ये भी तो नाच रही हैं, ये भी तो नाच रही हैं। अरे डाया गांव में उन दो बहनों को बिठाने से क्या सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मिशन में सही हो गया? ये भी तो नाच रही थी। उससे पहले तो नचा ही रहे थे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले। उससे पहले देरणवास में नचा दिया इन्होंने, बरवाला में नचा दिया इन्होंने, और फिर दिल्ली में नचवा दिया इन्होंने, और डाया गांव में किसी जगत वाले ने मना कर दिया उन दो बहनों को। तो ये पोस्टें वायरल कर रहे हैं कि देखो एक भगत की अच्छी लगी हमारे को, एक अच्छा विचार लगे कि उसने दो बहनों को बिठा दिया, ये कहकर कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्य ज्ञान में, सत्य प्रचार में, मिशन में ऐसा नाच गाना नहीं चलता। औरतों को नाचना, तो आदमी भी तो नाच रहे हैं। क्या आदमी औरतों के कपड़े नहीं पहनने से वो नाचने की अनुमति थी क्या? तो ऐसे कौन सम्मान करता है भाई? अंजू बहन जी, ऐसे कौन सम्मान करता है? बता देना। ऐसे संत का कौन सम्मान करता है नाच नाच के? ये नाच नाच के संतों का सम्मान करना तो भांडगिरी है, जो दामा खेड़ा वाले करवाते आ रहे हैं, करवाते हैं। गुरुजी ने सत्संग में उनका उदाहरण दिया है। तो उस कैटेगरी में लाके क्यों खड़ा कर रहे हो सतगुरु रामपाल जी पवित्र भगवान को? अब भाई और बहनों, मुख्य बात ये तो हो गया उस बहन को जवाब, जो बहन कह रही है कि ऐसे संत का सम्मान होना चाहिए। यानी उस बहन ने समर्थन दिया है कि ऐसे संत का जिन्होंने लाखों की मदद कर दी, मोटर पाइप दे दिए, मकान बना दिए हैं, सूखा राशन घर घर दे दिया भगवान के विधान के अनुसार। यानी भगवान के वचन विपरीत, भगवान के विधान के विपरीत उन्होंने घर घर जो सूखा राशन दे दिया। ऐसे भगवान का सम्मान तो होना चाहिए। तो इसने समर्थन कर दिया ना कि ऐसे सम्मान तो होने चाहिए नाच गाने। इन्होंने कभी किसी के मुख से, अपने मुख से आज तक नहीं बोला। आज तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने यह नहीं बोला कि भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सम्मान में कोई भी व्यक्ति नहीं नाचेगा, कोई भी ढोल बाजे नहीं बाजेंगे, केवल उसमें सत्संग चलेगा। कम से कम 5 घंटे सत्संग चलेगा, बाकी घंटा आधा घंटा जो भी है सम्मान होगा। ऐसा किसी ने बोला क्या? अगर ये सम्मान ही करवा भी रहे हैं तो ऐसा किसी भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले पदाधिकारी कार्यकर्ता ने क्या ये शब्द बोले अब तक, आज तक? भले ही आज इस लाइव को देखने के बाद बोल दे तो
अच्छी बात है, फिर भी अच्छी बात है, उनको बुद्धि आ जाएगी, उनको बुद्धि आ जाएगी, थोड़ी सी अकल आ जाएगी। अगर इस लाइव को देखने के बाद भी ऐसा वो बोलते हैं, अगर जो अब 28 तारीख को जो सम्मान हो रहा है उसके अंदर ये किसी माता बहनों को, भाइयों को नहीं नचाएंगे, कोई ढोल नगाड़े नहीं बजाएंगे, तब तो हम भी मानेंगे भाई बुद्धि आ गई। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को थोड़ा सा ज्ञान हो गया, 5% ज्ञान तो हो गया। इन्होंने थोड़ी सी सतगुरु रामपाल जी भगवान की लाज रख ली, नाक कटने से बचा ली। अन्यथा भाई और बहनों, जो नाक इनकी सन 2006 में कटी थी इनके अनुसार, बाकी भगवान के और भगवान के ज्ञान में कोई कमी नहीं थी। भगवान का ज्ञान तो पहले भी वही था, भगवान की मर्यादाएं तो पहले भी वही थी, वही ज्ञान आज भी है और वही मर्यादाएं आज भी हैं, और आगे भी यही ज्ञान रहेगा और यही मर्यादाएं रहेंगी। इनमें कोई कम ज्यादा फेर बदल नहीं होगा। नहीं सतगुरु रामपाल जी भगवान करेंगे तो इनकी नाक जो कट गई थी, इसके बदले सतगुरु रामपाल जी भगवान की जो नाक काटने में लगे हुए हो, ये सारे के सारे मैनेजमेंट वाले बनकर लगकर और इनके साथ मंदबुद्धि संगत जो लगी हुई है, थोड़ा सा तो बचा लो। उस सतगुरु रामपाल जी भगवान का नाक थोड़ा सा तो बचा लो, 5% तो। आगे आने वाले जो 28 तारीख को समारोह होगा, क्योंकि तुम रुक तो नहीं सकते। हम तो मालिक की दया से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे सम्मान समारोह गुरुजी के मिशन में कोई मायने नहीं रखता, बांटगिरी है। लेकिन फिर भी ये अगर मन मर्जी को नहीं तोड़ते हैं तो कम से कम उस संत के सम्मान में, उस फोटो के सम्मान में ये बांटगिरी तो बंद कर देना इस बार। ये नाचना गाना, डीजे बजाना, ये ढोल नगाड़े बजाना तो बंद कर देना कम से कम। तो कम से कम 5% नाक कटने से बच जाएगी सतगुरु रामपाल जी भगवान की। 5% 100% तो तब बचेगी, तब तुम इस भक्ति मार्ग पर 100% जगत और भगत को 36 का आंकड़ा लेकर आओगे वापस। यानी मर्यादाओं का बीच में जो मर्यादाएं रख दोगे भगत की, वही 36 का आंकड़ा हो जाएगा, जगत दूर हो जाएगा। तो ऐसे कौन सम्मान करवाता है भाई? तो बचा लेना, अगर 28 तारीख को बचाओ तो। अब देखो भाई और बहनों, ये कहते हैं कि ऐसे संत का सम्मान तो होना चाहिए, ऐसे संत का सम्मान तो होना चाहिए। और गांव वाले किस आधार पर सम्मान कर रहे हैं? जो अभी सम्मान हुआ डाया गांव में सम्मान हुआ और सोशल मीडिया पर इन्होंने बिल्कुल उछल के स्टेज को तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के न्यूज़ वालों ने, देखो सतगुरु रामपाल जी के महाराज जी का सम्मान इतने गांव वालों ने मिलकर कर दिया, इतने गांव वालों ने मिलकर कर दिया। और ये सम्मान किस कारण से किया पता है आपको? हम तो साथ संगति वाले भाई बहन तब मैनेजमेंट को सही थोड़ा बहुत ज्ञान युक्त मानेंगे कि तब कोई सम्मान सतगुरु रामपाल जी भगवान का उस आधार, उस नजरिए से करेगा कि ये सतगुरु रामपाल जी भगवान हमारी आंखें खोल दी, हम तो डूबे पड़े थे, हमारे को तो ज्ञान देकर हमारी आंखें खोल दी, हमारे को तो परमात्म ज्ञान और आत्म ज्ञान करवा दिया। तब हम मानेंगे कि भाई कुछ थोड़ा बहुत इस गांव वालों के समझ में आया है। इस कैटेगरी, इस आधार पर गुरुदेव भगवान को इन्होंने नतमस्तक होकर सम्मान किया है, इन्होंने धन्यवाद किया है कि यह सतगुरु हमारी आंखें खोल दी, हम तो डूबे पड़े थे। तब जाके बात बनेगी। अब ये गांव वाले क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, सुन लो। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और ये प्रदेश अध्यक्ष है किसान यूनियन के, इन्हीं की देखरेख में डाया गांव में सम्मान समारोह किया गया था। इनका तो खाली नाम है, लेकिन देख रेख सारी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की थी, सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने की थी। तो सुन लीजिए इसके विचार। और डायापुरा गांव और ग्राम पंचायत के सरपंच और पूरे क्षेत्र के ग्रामवासी डाया सारे मिलकर के ये आज सम्मान समारोह कर रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल में 100 से ज्यादा गांव शामिल है। और आज जो है वो हम कुछ कर्ज उतारने के लिए प्रोग्राम किया गया है।
क्या कह रहा है भाई और बहनों? किसान यूनियन के अध्यक्ष जी क्या बोल रहे हैं भाई और बहनों? सुना आपने? नहीं सुना तो दोबारा सुन लो। ये क्या कह रहे हैं कि आज का जो सम्मान समारोह है वो हमने हमारा ऊपर जो कर्ज चढ़ गया, भार चढ़ गया, वो उतारने के लिए कर रहे हैं। तो दास ने मालिक की दया से अभी पहले ही बोल दिया कि अगर मान लो मेरी कोई ₹1,00,000 की मदद कर देगा तो मेरे पास उसके बदले में 50,000 खर्च करने की मेरे पास औकात ही नहीं है। अगर मेरे पास औकात होती 50,000 रुपये भी खर्च करने की तो मैं उससे ₹1,00,000 की मदद ही क्यों लेता? मैं ही कर लेता थोड़ी थोड़ी व्यवस्था। तो मैं तो उसके साथ अगर खड़ा भी हो गया तो भाई वही उसका कर्ज उतर गया। मैं तो कह दूंगा मैंने तो भाई तेरे साथ खड़ा हो गया, मैं तो कर्ज उतार दिया। तो ये लोग भक्ति में बेशक ना आए, इन पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले किसी भी एंगल से इन पर कोई दबाव नहीं दे सकता। ये खुद कह रहे हैं कि महाराज हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कर्ज उतारने के लिए ये प्रोग्राम किया है, ये सम्मान समारोह किया है। सुन लीजिए। और ग्राम पंचायत के सरपंच और पूरे क्षेत्र के ग्रामवासी डाया सारे मिलकर के ये आज सम्मान समारोह कर रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल में 100 से ज्यादा गांव शामिल है। अब सुनो, आज जो है वो हम कुछ कर्ज उतारने के लिए प्रोग्राम किया गया है। हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। यही तो हम साथ संगति वाले भाई बहन चिल्लाते आ रहे हैं कि ये प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। गांव वालों की तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं किए जा रहे, ये तो करवाए जा रहे हैं। अपनी वाहवाही, अपने उस कटे नाक को जोड़ने के लिए, समाज में जगह बनाने के लिए, समाज में प्रवेश होने के लिए। समाज ने तो थू थू की है इनके मुंह पर, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुंह पर। उस थूक को ये पहुंचने के लिए ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं, ऐसी ये मदद कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान का इसमें कोई रोल नहीं, गुरुदेव भगवान का कोई ऐसा आदेश नहीं। ज्ञान आधार से गुरुदेव भगवान का ऐसा कोई आदेश नहीं। वैसे तो गुरुदेव भगवान से आप उपदेश लेकर जाकर जहर मांगोगे कि गुरुदेव भगवान मुझे तो जहर चाहिए, तो देंगे, ले ले बेटा पी ले। फिर वो कहेगा कि मैं तो गुरुदेव भगवान मैं तो पीऊंगा इसको, तो गुरुजी कहेंगे पी ले बेटा, पी ले, अगर तेरी इच्छा हो गई तो पी ले। तो ये जहर है, जहर। भक्ति मार्ग में भक्ति और ज्ञान के विरुद्ध क्रियाएं जहर समान है, जहर। तो इसी जहर को खा रहे हैं। और इन्होंने गांव वालों की मदद करने का गुरुदेव भगवान से आदेश ले भी लिया, तो गुरुदेव भगवान तो ये जहर खाने का आदेश देंगे। परीक्षा का समय चल रहा है, परीक्षा का समय चल रहा है, अग्नि परीक्षा चल रही है। हार जीत तो बाद में होएगी, हार जीत तो बाद में होगी। जब गुरुदेव भगवान आकर कहेंगे, सत्संग सतल पर उस स्टेज पर बैठ के कहेंगे, इन निकम्मों को झाड़ेंगे वाणियों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से इन पर वो थू थू करेंगे कि तुमने मेरे मिशन को कितना बिगाड़ दिया, कितना गहरा गड्ढे में ला दिया, अब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब क्या हाल होगा, तब क्या हाल होगा विधाता, ये विधाता ही जानता है। तो ये भाई कह रहे हैं कि हम कर्ज उतारने के लिए से सम्मान समारोह कर रहे हैं। आगे भी सुनाएंगे 28 तारीख को भी क्या होगा। जी महाराज ने जो इस विपदा की घड़ी में किसान मजदूर कबीरा वर्ग की जो मदद करी है, उसका सम्मान समारोह हम किसान रत्न की उपाधि से आज संत रामपाल जी महाराज को नवाज रहे हैं, ताकि थोड़ा बहुत कर्ज उतर जाए। एक बार और कह दिया इसने, ताकि थोड़ा बहुत कर्ज उतर जाए। ये इस विधि से सम्मान नहीं कर रहे, ये उस सोच से सम्मान नहीं कर रहे कि ये सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान है, इसका सत ज्ञान है, सत मार्ग है, इसकी भक्ति से मोक्ष होगा, इसलिए सम्मान नहीं कर रहे। ये इसलिए सम्मान कर रहे हैं कि हमारी विपदा की घड़ी में हमारे जो आपदाएं आई, उसके अंदर जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से जो मैनेजमेंट ने सेवा दी, जो हमारी मदद की,
उसके बदले हम थोड़ा बहुत कर्ज उतार रहे हैं, उतारना चाहते हैं। स्पष्ट कर दिया इन्हीं लोगों ने। इसीलिए तो भाई और बहनों टाइटल में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। किसी की गिरफ्तारी। अब एक के विचार सुन लिए, अब एक के और सुना देते हैं। ये जो भक्तों को मूर्ख बना रहा है मैनेजमेंट कि फलाने गांव इतने गांव, अब तो इन्होंने आगे एडवांस में बुकिंगें शुरू कर दी है। जैसे किसी विवाह स्थल में शादियां होती है, कुछ विवाह स्थल कम होते हैं ना, कम जिस एरिया में, जैसे मान लो शादियां होती है 10-15 शादियां हो गई एक साथ, एक 2-2 दिन के अंतराल में, और विवाह स्थल है 1-2, तो एडवांस बुकिंगें हो जाती है ना, कहीं उसको दूसरा बुकिंग कर ले। तो एडवांस बुकिंगें चालू कर दिए इन्होंने, एडवांस बुकिंगें। उस समय फलाने इतने गांव, 900 गांव, 500 गांव हैं, इन्हीं में उलझ पुलझ हो गए। अब एडवांस बुकिंगें चालू हो गई। एडवांस ज्ञान की बुकिंगें नहीं, एडवांस सत्संग की बुकिंगें नहीं, एडवांस सत्संग की बुकिंगें नहीं। गुरुदेव भगवान तो उस दिन खुश होंगे जिस दिन गुरुदेव भगवान का रोज सत्संग चलेगा। किस कारण? कि आज के सत्संग में इतनी जनता आ गई सत्संग देखने के लिए, तो यहाँ पे जगह शॉर्टेज हो गई, जगह कम पड़ गई, इस वजह से कल और सत्संग रखा जाएगा। फिर कल भी जगह बुक हो गई, फिर भी कम पड़ गई जगह, तो भाई परसों भी रखा जाएगा। ऐसे अगर ज्ञान की एडवांस बुकिंग होगी ना, तब जाके गुरुदेव भगवान को खुशी मिलेगी। ये झूठे और नासवान चीजें, ये झूठे सम्मान से गुरुदेव भगवान को खुशी नहीं मिलेगी। यहां पर एडवांस बुकिंग चल रही है। उसी दिन अभी 21 तारीख के 22 तारीख को डिक्लेयर हो गया कि 28 तारीख को सम्मान किया जाएगा। 1 तारीख का पहले ही बुक हो गया, 1 जनवरी को सम्मान किया जाएगा। फरवरी में पता नहीं, आगे पूरी साल का इन्होंने ठेका ले लिया। यानी सन 2026 में जितने भी सम्मान समारोह होंगे, पूरी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, पूरी एडवांस बुकिंग है। सत्संगों की नहीं, गुरुदेव भगवान के ज्ञान प्रचार की नहीं, गुरुदेव भगवान के मर्यादाओं की नहीं, इन चीजों की धज्जियां उड़ाने की बुकिंग शुरू हो गई है। क्योंकि ये जो समारोह चलेंगे, इनमें नाच गाने होंगे, इनमें नाच गाने होंगे, तो गुरुदेव भगवान के ज्ञान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, गुरुदेव भगवान के सत्य ज्ञान के प्रसार की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग पर धज्जियां उड़ाई जाएंगी, हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। ये इन्होंने ठेका ले लिया। अब सुनिए एक के विचार। जो तस्वीर थी उसके अंदर सर छोटू राम से बड़ी तस्वीर रामपाल की थी सर, क्या देखिए। इनको पूछा गया जब छोटू राम जी का जो सम्मान समारोह था, उस दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की फोटो को भी ले जाया गया था, वहां फोटो का सम्मान कराया गया था। तो वहां पर पत्रकार पूछ रहे हैं कि भाई जो सर छोटू राम जी का भी सम्मान किया गया, इस सम्मान के अंदर एक संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान किया गया, तो आपकी नजर में संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति क्या विचार हैं? तो ये क्या करें, सुन लीजिए। जो तस्वीर थी उसके अंदर सर छोटू राम से बड़ी तस्वीर रामपाल की थी सर, क्या देखिए बड़ा होता? देखिए चौधरी, छोटू राम से बड़ा मैं नहीं किसी को मानता। जो ये भाषण दे रहा था स्टेज पर, रामपाल जी भगवान की जय, रामपाल जी भगवान की जय, हमारे लिए तो यो भगवान है, लाखों की मदद कर दी। स्टेज पर किसके सामने? संगत के सामने, क्योंकि वहां हजारों की संगत बैठी थी। उसके सामने संत रामपाल जी महाराज जी की बुराई क्यों करें? अरे उसके सामने बुराई कर दे तो मदद ही नहीं करेंगे, संगत दान नहीं देगी। उसके सामने तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कह देता है कि आपको स्टेज पर ये बोलना है, ये जयकारे लगाने हैं। तो ये स्टेज पर ये क्या बोल रहे थे महानुभाव जी, ये आदरणीय, ये सम्माननीय व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग क्या बोल रहे थे
कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी तो भगवान है हमारी नज़रों में, किसान कौम की नज़रों में, इन्होंने हमारी मदद कर दी। और जब पत्रकारों ने एकांत में पूछा तब यहाँ पे अकेले थे भाई साहब, तब यहाँ पे 10-20 लोग थे अकेले इन्हीं की कैटेगरी के। तब ये क्या कह रहा है सुन लीजिए, तब ये क्या कह रहा है सुन लीजिए भाई और बहनों। इसीलिए साथ संगति वाले रात दिन थूक बिलो रहे हैं समझाने के लिए। रामपाल की थी सर, क्या देखिए बड़ा होता देखिए चौधरी छोटू राम से बड़ा मैं नहीं किसी को मानता। चौधरी छोटू राम जी जो शख्सियत थे, ये कह रहा है कि छोटू राम जी से बड़ा मैं किसी को नहीं मानता, यानी छोटू राम जी अब है ही नहीं इस दुनिया में, इस देश और दुनिया में उनका है ही नहीं अस्तित्व। उनकी केवल फोटो है, स्टेचू है, उनकी केवल मूर्ति है। उसके लिए भी क्या बोलना है ये महानुभाव जी, ये आदरणीय बड़े बुजुर्ग संगत के मुंह पर थूक दिया, उस मैनेजमेंट के मुंह पर थूक दिया कि सर छोटू राम से बड़ा मैं किसी को नहीं मानता, भले ही वो रामपाल हो और भले ही वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हो। केवल इसने तो हमारी आपदा की घड़ी में मदद की है, इसलिए हम इसको भगवान मान रहे हैं। केवल हमारी आपदा में जो मदद हुई है इसके फलस्वरूप हमने इसको भगवान कहा है, अन्यथा हम सर छोटू राम से बड़ा किसी को भी नहीं मानते। थूक दिया पूरी संगत के मुंह पर, और इसी थूक को चाटने ये अपना झोला उठाकर जगह जगह ये चल दे दिया। अभी 28 तारीख को भी जाएंगे, ये अपना झोला उठाकर उसी थूक को चाटने ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत अभी 28 तारीख को भी जाएंगे इसी थूक को चाटने, जो ये खुद कह रहे हैं। सुन लीजिए, देखिए चौधरी छोटू राम से बड़ा मैं नहीं किसी को मानता। चौधरी छोटू राम जी जो शख्सियत थे उनकी बराबरी हम जैसे लोग नहीं कर सकते। क्या कहा? छोटू राम जी जो शख्सियत थे, यानी इनके लिए जो भगवान थे उस समय, उनकी बराबरी, ये कहना तो ये चाह रहा था कि उसकी बराबरी संत रामपाल जी महाराज नहीं कर सकते वर्तमान समय में, चाहे ये करोड़ों रुपए का दान दे दे, लेकिन फिर भी छोटू राम जी की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने बात को पलट दिया, क्या कहा कि छोटू राम जी की बराबरी हम जैसे लोग नहीं कर सकते। हम जैसे लोग मतलब कि मेरे जैसे अन्य कोई जो लोग हैं ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले और सतगुरु रामपाल जी महाराज, हम जैसे लोगों में शामिल कर दिया। सतगुरु रामपाल जी भगवान को थूक दिया उनके मिशन पर, उनके ज्ञान पर, ये कहकर मुंह फेर कर चल दिए भाई साहब। ऐसा वर्ड बोलकर यानी थूक कर, इनके कार्य पर थूक कर ये मुंह फेर कर चल दिए कि हम जैसे लोग बराबरी नहीं कर सकते। सर छोटू राम की हम जैसे लोग बराबरी नहीं कर सकते, यानी सर छोटू राम की बराबरी संत रामपाल जी महाराज नहीं कर सकता। इसमें गहरा संकेत है। अरे सर छोटू राम जी तो जीव थे, संत रामपाल जी महाराज तो भगवान है, सत्य पुरुष, सतलोक का राजा है, कबीर देव है, कबीर भगवान है। वो जीवों की बराबरी नहीं करेंगे, उनका ओहदा सबसे ऊपर है। ये तत्वज्ञानी भगत ही समझ पाएंगे। आगे सुनिए। रामपाल को आज सम्मानित किया गया है, वो जेल में है, क्या कहेंगे? देखिए उनके पुत्र को यहाँ, अब सुन लीजिए क्या कह रहा है। दोबारा पत्रकारों ने जब इनसे पूछा कि भाई जो इस सम्मान समारोह में संत रामपाल जी को भी सम्मानित किया गया है, पहले तो इसने मुंह पर थूक दिया। इस आदरणीय बड़े बुजुर्ग भाई ने पहले तो मुंह पर थूक दिया कि हम सर छोटू राम से बड़ा किसी को नहीं मानते। फिर पत्रकार ने पूछा, जब ये मुंह फेर कर चलने लगे, तो ये पूछे कि भाई जो आज इस सम्मान समारोह में संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया है, तो आपके उनके प्रति क्या विचार है? तो ये क्या कह रहे हैं कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी का कोई सम्मान नहीं किया, क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज जी को सर छोटू राम से बड़ा नहीं मानते।
हमने तो केवल और केवल उनके बेटे का सम्मान किया है। वो किस कारण कि उसने आपदा की घड़ी में गांव वालों की कुछ रुपए देकर मदद कर दी, थूक दिया उस मदद पर, पानी फेर दिया उस मदद पर। हरियाणा वालों का पानी निकल गया, फसल बीज चुकी, आगे फसल भी कट जाएगी हैं। लेकिन ये हरियाणा वाले, ये गांव वाले लोग आश्रम में सत्संग सुनने नहीं आएंगे, ना नाम उपदेश लेंगे। आज तक किसी ने लिया हो तो बता देना। आज तक ये बड़े बड़े महानुभाव स्टेज पर चढ़ चढ़ कर माइक ले लेकर जो बोलते हैं कि यो भगवान है, यो भगवान है, संत रामपाल जी महाराज जी तो भगवान समान है, यही कबीर है। आज तक किसी ने चरणों में जाके गिरे हो तो बता देना। आज तक इन्होंने किसी अगर आश्रम में जाकर चरणों में गिरे हो या नाम उपदेश ले लिया हो तो बता देना। तो क्या कह रहे हैं? हम जैसे लोग नहीं कर सकते। धन्यवाद। संत रामपाल को आज सम्मानित किया गया है, वो जेल में है, क्या कहेंगे? देखिए, उनके पुत्र को यहाँ सम्मानित किया गया है। स्पष्ट क्या कह रहे हैं भाई साहब कि देखिए उनके पुत्र को सम्मानित किया गया है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित नहीं किया गया है। फोटो तो इनके हाथ की जड़ी है, हाथ का मेल है। अरे सतगुरु रामपाल जी भगवान अगर आश्रम में होते, सह शरीर प्रकट रहते, सह शरीर मौजूद होते, तो क्या ये फोटो की तरह उसको भी उठा लाते क्या? या संत रामपाल जी महाराज वहां आ जाते ऐसे प्रोग्राम में जहां पर औरतें नाच रही हूं अपना सम्मान करवाने, आ जाते क्या? ये सवाल है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से। और अगर इस विषय पर डिबेट भी करना चाहे तो साथ संगति वाले भाई बहनों की तरफ से यह भी स्वीकार है। चैनल बुक कर लो, उस चैनल का पैसा जितना लगेगा साध संगति वाले भाई बहन वहन करेंगे, खर्चा करेंगे। जितना वो पैसा चैनल वाला लेगा, ये साधना चैनल बुक करवा लो। साधना चैनल वाला उस डिबेट के लिए जो भी 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे डिबेट होगी, उस डिबेट के बदले में अगर 10 लाख लेगा, 20 लाख लेगा, 30 लाख लेगा, 50 लाख भी लेगा तो हम देने के लिए तैयार हैं। आप आश्रम वालों से एक चवन्नी भी नहीं लेंगे और साबित करेंगे मालिक के आशीर्वाद से, मालिक के ज्ञान आधार से कि आप जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले वर्तमान समय में जो कर रहे हो ये बढ़वागिरी है, ये बढ़वागिरी है। तो ये भाई कह रहे हैं महानुभाव कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित नहीं किया है, थूक दिया उस फोटो पर। जिस फोटो को ही उठा कर झोला लेकर चल देते हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, उस फोटो पर इस बड़े भाई ने थूक दिया। क्या कह रहा है? हमने उसके बेटे का सम्मान किया है। और आपको दिखाई भी दे रहा होगा प्रमाण, क्योंकि साध संगति वाले भाई बहन बिना प्रमाण के कोई लाइव आकर ढोल नहीं पीटते, झूठा थूक नहीं बिलोते, सच्चा थूक बिलोते हैं, सच्चा ढोल पीटते हैं, सच्चाई का ढोल पीटते हैं। देख लीजिए स्क्रीन, शॉल देकर सापा पहनाकर सम्मान किया जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गुरुदेव भगवान की फोटो का कोई सम्मान नहीं करता। वो तो एक केवल आधार है, वो तो इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों का जरिया है समाज में शतान बनाने के लिए। समझ गए बात को? समझ रहे होंगे। वही भाई बहन समझ पा रहे हैं जिन पर मालिक की दया होंगी, वही भाई बहन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को छोड़कर सत भक्ति क्रिया पर लगेंगे जिन पर मालिक दया करेंगे। अन्यथा मालिक कबाड़ को नहीं लेकर जाएगा, कबाड़ को, इस कबाड़ को सतलोक लेकर नहीं जाएगा, इस कबाड़ को त्रिकुटी पर फेंक देगा, किसी काम का नहीं। ये कबाड़ फिर 84 में धक्के खाएंगे। तो भाई क्या कह रहा है सुन लीजिए। हम जैसे लोग नहीं कर सकते। धन्यवाद। संत रामपाल को आज सम्मानित किया गया है, वो जेल में है, क्या कहेंगे? देखिए, उनके पुत्र को यहाँ सम्मानित किया गया है और इसको अलग दृष्टिकोण से, ये भाई क्या कहेंगे कि इसको अलग दृष्टिकोण से ना देखे, यानी जो भी लोग ये देख रहे होंगे अपनी दृष्टि में,
अपने नजरिए में कि संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर सम्मान हुआ है, तो छोड़ दे इन बातों को। हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान नहीं किया है। आपको सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो क्रॉस चिन्ह लगाया गया है राइट का, इसकी नजरों में छोटू राम से बड़ा ये जो बगल में सतगुरु रामपाल जी महाराज की छवि लगा दी गई है अपनी मनमुखी सोच से। छोटू राम के बराबरी में एक मयान में दो तलवार खड़ी कर दी है। ये भाई कह रहा है कि छोटू राम से बड़ा हम किसी को नहीं मानते, और हमने छोटू राम का इस जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान नहीं, हमने तो उसके बेटे का सम्मान किया है, क्योंकि उसके बेटे ने ही गांव वालों को जा जाकर मोटर पाइपें दिए हैं। तो कहां ये संगत को मूर्ख बना रहे हैं? ये तो संत गुरु रामपाल जी महाराज जी का नाम इसलिए ले रहे हैं कि संगत दान देना बंद ना कर दे। अगर ये हो जाएगा कि भाई आश्रम वाले कर रहे हैं सारा काम, तो संगत इनको दान देना बंद कर देगी। फिर ये क्या करेंगे? ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, बैठ जाएंगे। तो भाई और बहनों, इन्होंने जो 2006 में जो पेपर की न्यूज में, जो अखबार के सामने, जो मीडिया के सामने बयान दिए थे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने तो हमारी समाज में नाक कटवा दी, उस नाक को ये जोड़ने का काम किया जा रहा है। समाज में जगह बनाई जा रही है, नियम और मर्यादाओं में छूट दी जा रही है। जब जब भूल पड़े पुस्तक में छूट लिख दी है, नो नियम, तो वो कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में वो समाज में वो नो नियम लागू कर दिए जाएंगे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरफ से, और वो भगत करेंगे, करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि संगत को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट इसी जगह पर लाके खड़ा कर देगा, और कोई चारा नहीं रहेगा, उनकी मजबूरी हो जाएगी। समाज में बैठने के लिए मजबूरी कर देगा, ये मजबूर कर रहा है घुमा फिरा के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। तो देख लीजिए क्या कह रहा है ये भाई, अच्छी तरह सुन लीजिए। यहाँ सम्मानित किया गया है और इसको अलग दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। भाई ने स्पष्ट कह दिया कि इसको अलग दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर हमने बाबा रामपाल का सम्मान नहीं, यहाँ पर हमने उसके बेटे का सम्मान किया है। कोई इसको अलग दृष्टि से ना देखे। कर दिया गुड़ और गोबर एक जगह। इसीलिए भाई और बहनों, हम साथ संगति वाले भाई बहन रात दिन थूक बिलो रहे हैं कि कभी न कभी तो भिनक पड़ेगी कान, यानी कभी ना कभी तो इनके भिनक पड़ेगी, इनके कानों से सुनाई देगी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इनके चुंगल में पसी संगत के, कभी ना कभी तो सुनाई देगी। यही परमेश्वर प्रोसीजर चला रखे हैं साथ संगति के माध्यम से। अब ये भाई और बहनों, इनके ज्ञान का निचोड़ पहले ही दास बता रहा है इस लाइव के माध्यम से। ये जो 28 तारीख का प्रोग्राम हो रहा है, ये भी सतगुरु रामपाल जी भगवान का सम्मान नहीं हो रहा है, ये भी कर्ज उतारने के लिए सम्मान समारोह किया जा रहा है। ये भी सम्मान समारोह किया जा रहा है। जब हम पहले बता रहे थे आज के 2-3 महीने पहले कि सारी व्यवस्थाएं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करता है, वहां पर भोजन भंडारी की व्यवस्था भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है, वहां पे मिठाई बनाकर लड्डू बनाकर भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ले जा रहा है। तब ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले क्या कहते थे पता है? हमारी पोस्टों पर, हमारी वीडियो पर ये कमेंट करते थे कि आप तो झूठ बोलते हो, आपने झूठ का ठेका ले रखा है, ऐसा कोई नहीं कर रहा, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो सारी व्यवस्था गांव वाले कर रहे हैं। और जब आंखों के सामने आ गया तो इनको मुंह दिखाने के लायक जगह नहीं बची, इनको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा परमात्मा ने कि साध संगति वालों के सामने मुंह दिखा दे इस विषय को लेकर। बाकी तो ये हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई बहन हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे आदरणीय हैं, हम इनको अपने सिर पर रखेंगे। हम तो इनके, ये जो दास हैं इनके भी दास हैं, हम तो इनके दासों के दास हैं, हम तो इनके दासों के दास बन के सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की सत सेवा। तो ये कुछ बोल नहीं सकते। और अब पोस्ट डाल रहे हैं यही लोग
कि 10 लाख के लड्डू आश्रम की तरफ से जाते हैं, 10 लाख रुपए के लड्डू बनाकर आश्रम की तरफ से जाते हैं। तो भाई और बहनों, साध संगति वाले भाई बहन वीडियो के माध्यम से गलत नहीं बताते कि इनका एक प्रोग्राम में कम से कम 40 से 50 लाख रुपए खर्च होता है। 40 से 50 लाख रुपए। जब लड्डू 10 लाख रुपए के वहां जाते हैं तो कितना बड़ा टेंट, कितनी व्यवस्थाएं, कितनी गाड़ी घोड़े जाती है, तो कितना पैसा लगता है। संगत के दान का दुरुपयोग। तो अगर ये गांव वाले इतना पैसा अगर खर्च करते सम्मान में, तो ये मोटर पाइप नहीं ले आते। अरे 2 मोटर लाते, 5 मोटर तो आती 50 लाख रुपए में। 2 लाख की एक मोटर बताते हैं ये, 2 लाख की एक मोटर बताते हैं। कितनी मोटरें आती? कुछ मोटरें सरकार भी दे रही है गांव वालों को। ऐसा नहीं है कि सरकारें नहीं दे रही मोटरें। जितनी सरकार की कैपेसिटी है, जितना वो जो पदाधिकारी है, सरकारी एमएलए है, मंत्री है, सरपंच है, वो जितनी ला सकता है वो लाके दे रहा है। लेकिन अगर ये गांव वाले अगर 50 लाख रुपए सम्मान में खर्च कर रहे हैं, ये भक्तों को भ्रमित करते हैं सतलोक आश्रम वाले कि गांव वाले सम्मान की सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो अगर ये 40 से 50 लाख रुपए सम्मान कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो क्या ये 10 मोटर नहीं ला सकते? 10 मोटरों में लगने वाले पाइप नहीं ला सकते? 10 मोटर 20 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए के पाइप कम नहीं होते। और 10 मोटर 10 गांवों का पानी निकाल सकती है। तो भाई और बहनों, टोटली ड्रामा। इस टोटली ड्रामे के अंदर जो नाक इनकी कटी थी सन 2006 में संत रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी परिवार की, वो नाक जोड़ने में लगे हुए हैं। समाज में अपना शतान बनाने में लगे हुए हैं। ये समाज में अपने आप को बैठने लायक बना रहे हैं। ये खुद नहीं चाहते कि हम भक्ति करें, परमात्मा के विधान अनुसार चलें, हम परमात्मा के नियम और मर्यादाओं के अनुसार चलें। ये नहीं चाहते। अगर ये चाहते तो ऐसे सम्मान पर ये थूक दे दे। ये कह देते कि नहीं चाहिए ऐसा सम्मान, ऐसा सम्मान हम नहीं करवाएंगे, हम तो भगत हैं और हमारा भगवान भी इस सम्मान का भूखा नहीं है। हमारे भगवान को तो उसी दिन सम्मान से संपूर्ण मानना जिस दिन आप सत्संग सुन के परमात्मा की शरण में आ जाओगे। वही हम तो अदला बदली ऋण मान लेंगे कि ऋण उतार दिया भगवान का। अरे भगवान का ऋण ऐसे उतरता है क्या? भगवान का ऋण तो तब उतरेगा जब हम उनसे दीक्षा लेंगे, उनके सत्संग सुनेंगे और हम आत्म कल्याण करवा लेंगे। वो भगवान का ऋण, सबसे बड़ा ऋण उतरना उसे कहते हैं। अन्यथा ये तो जोड़ जुगाड़ इस लोक का है, ये फालतू ड्रामे हैं, ये मौज मस्ती है, ये तो भांडों के काम हैं। तो भाई और बहनों, इन्होंने गुड़ और गोबर एक कर दिया। 28 तारीख को इन्होंने एक मयान में गुड़ और गोबर को डालने की कोशिश की जा रही है। आपको थोड़ा सा सुनाते हैं। 28 तारीख के विषय को लेकर जो प्रोग्राम कर रहा है, यानी वहां जिसके अधीन जो प्रोग्राम हो रहा है, यानी भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले जाके तो टेंट लगा नहीं सकते। ये लगा ही नहीं सकते। किसी गांव में जाके अपने तरीके से, अपने मनमुखी तरीके से टेंट नहीं लगा सकते। ये वहां पर किसी सरपंच प्रतिनिधि या किसी संस्था के व्यक्ति को या किसी यूनियन के व्यक्ति को तो आगे लाते ही लाते हैं, अन्यथा ये प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो जिन व्यक्ति को इन्होंने आगे लाया है अभी 28 तारीख के प्रोग्राम के लिए, उसके विचार सुन लो थोड़े से। आयोजन सादीपुर गांव के पवित्र स्थल स्टेडियम में जो संत रामपाल जी के सम्मान में जो समारोह 28 तारीख को रविवार को हम कर रहे हैं। ये भाई कह रहा है कि जो 28 तारीख को, बताने से पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं, दोबारा सुन लो। हमारा जो आयोजन सादीपुर गांव के पवित्र स्थल स्टेडियम में जो संत रामपाल जी के सम्मान में जो समारोह 28 तारीख को रविवार को हम कर रहे हैं, उसकी रूपरेखा बताने से पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का संत रामपाल जी की टीम की तरफ से सामूहिक अभिनंदन करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। जहां तक प्रोग्राम का सवाल है,
अगले ने एक तो कह दिया कि संत रामपाल जी की टीम की तरफ से पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करते हैं। ये क्या लेने बैठे हैं टिंडे? इनकी तरफ से उनका स्वागत नहीं है क्या पत्रकार बंधुओं का? ये कह रहा है सारे कार्य सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है, उनकी तरफ से ही ये स्वागत के लिए बोल रहा है। इनको जो कहा जा रहा है वो ये बोले जा रहे हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरफ से जो बोला जाता है वही ये लोग बोलते हैं। सुन लीजिए। सूर्य हमें धूप देता है, पवन हमें हवा के रूप में प्राणवायु देता है। ये कह रहे हैं महानुभाव जी कि सूर्य हमें धूप देता है, हैं? सुन लीजिए। सूर्य हमें धूप देता है, पवन हमें हवा के रूप में प्राणवायु देता है। प्रकृति हमारे से कुछ लेती नहीं, देती है। ये कह रहा है कि प्रकृति हमारे से कुछ लेती नहीं, देती है। प्रकृति तो आध्यात्मिक दृष्टि में दुर्गा को कहते हैं, दुर्गा को। वही दुर्गा प्रकृति है। और ये कह रहा है कि वो देती है, लेती नहीं। तो ये बाढ़ कैसे आ गई, ये आपदाएं कैसे आ गई? ये भी तो प्रकृति की देन है। ये भी तो प्रकृति ने किया सारा काम। और ये कह रहा है भाई कि प्रकृति तो देती है, लेती नहीं है। तो प्रकृति ने तो किसानों का सब कुछ ले लिया। तो इनको तो देखो ज्ञान नहीं है, तो उतनी बात करेंगे। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो बैठा है यहां पर। सुन लीजिए। इस प्रकार संत रामपाल जी मानवता की भलाई के लिए, किसानों और बेसहारों के लिए जो अपना असीम प्यार, आशीर्वाद, मार्गदर्शन देते हुए जो आर्थिक मदद कर रहे हैं, उसके सम्मान के लिए स्पष्ट क्या कहा? जो 28 तारीख का प्रोग्राम होने जा रहा है उस विषय में पहले ही मीडिया के सामने आके बोल रहा है कि सम्मान क्यों किया जा रहा है। पहले ही बोल रहा है, आगे कोई एडिट नहीं की जाएगी इसमें। कई भाई बहन कह देते हैं कि भाई ये तो एडिट कर रहे हैं। साध संगति वाले भाई बहन परमात्मा के दोषी हो जाएंगे जिस दिन मैनेजमेंट की तरह एडिट करना, ऑडियो वीडियो बनाना गुरुजी की आवाज में करने लग जाएंगे। तो ऐसा साध संगति वाला एक भी भाई बहन नहीं करेगा। अगर अज्ञानतावश कोई भाई बहन अगर कर भी रहा है, अगर फोटो के साथ भी छेड़छाड़ कर दी, तो वो फिर साध संगति के ज्ञान और नियम मर्यादाओं से परिचित नहीं हुआ, वो बेफालतू साध संगति से जुड़ा हुआ है। ऐसे भगत को हम साध संगति का, इस साध संगति असली मिशन में उसको कोई भगत नहीं मानते हम। तो ऐसा कोई भी भाई बहन साध संगति से जुड़ा भाई बहन कोई ना कर रहा है ना करेगा। गुरुदेव भगवान की छवि के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर कोई भाई बहन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की देखा देखी के अनुसार अगर साध संगति से जुड़ा भाई बहन गुरुदेव भगवान की छवि के साथ अगर एआई से कुछ करेगा, एआई से बकवाद करेगा, तो वो साध संगति के नियमों से परिचित नहीं है और ना वो साध संगति मिशन में जुड़ा हुआ है। वो केवल और केवल साध संगति से जुड़ने का ड्रामा कर रहा है। वो साध संगति को बदनाम करने के लिए कर रहा है। वो साध संगति के ऊपर कीचड़ उछाड़ने के लिए करेगा, अगर वो ऐसा कोई करेगा तो। अन्यथा गुरुदेव भगवान की फोटो के साथ एआई का दुरुपयोग नहीं करेगा। और ख़ास तौर से जो साध संगति ने साध संगति के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने अपनी पूजा के लिए जो छवि बनवा दी, जो स्वरूप बनवा दिया मुकुट वाला, जो मुकुट वाला स्वरूप बना दिया, उस फोटो के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और जो कोई भाई बहन करेगा वो साध संगति से जुड़ा हुआ भाई बहन नहीं होगा। वो तो केवल और केवल साध संगति को बदनाम और उस पर कीचड़ उछाड़ने का कार्य करेगा। तो ये चीजें किसी को याद रहे, ध्यान रहे कि हम साध संगति वाले भाई बहन हमारे परमेश्वर की छवि के साथ, स्वरूप के साथ ये जो मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं, ये कुकर्म कर रहे हैं। कुकर्म है ये।
ये कोई नहीं करेगा। तो ये क्या कह रहा है कि उसके बदले में जो ये सम्मान कर दिया, यानी ये जो गांव वालों का साथ दे दिया, मोटर पाइप दे दी, उसके बदले हम सम्मान करें। सुन लो जुलाना मंडल की, थोड़ा सा दोबारा सुनो। की विशेषकर किसान, कर्मचारी संगठन, बार एसोसिएशन, पंजाबी सभा, नगर पालिका, सरपंच एसोसिएशन और ग्राम पंचायतें सामूहिक तौर से और व्यक्तिगत तौर से अपने किसान मसीहा और क्या कह रहा है कि ये सारी समितियां, कमेटियां मिलकर सामूहिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान करेंगी 28 तारीख को। कर दिया गुड़ और गोबर। इसीलिए तो ये जो पंपलेट बना के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने डाला है, गुड़ और गोबर, गुड़ एक तरफ और भाई जो अनावश्यक फोटो है जो हमारे किसी काम की नहीं, उसको भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो यानी आध्यात्मिक दृष्टि से गुड़ और गोबर को एक साथ मिलाया जा रहा है, एक कैटेगरी में देखा जा रहा है, एक कैटेगरी में सम्मान किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। तो ये 28 तारीख का प्रोग्राम भी गांव वालों की तरफ से केवल और केवल संत रामपाल जी के लिए नहीं है। ये तो सर छोटू राम जी की जयंती या उसके सम्मान समारोह के लिए किया जा रहा है। उसी के आधार पर इनकी जो मदद कर दी गई है, उस मदद के एवज में, उस मदद के प्रति फलस्वरूप में ये भार केवल और केवल मोमेंटो देकर ये उतार देंगे। इसलिए इन्होंने सतगुरु रामपाल जी की भी फोटो लगा दी है। आगे क्या कह रहा है? भगवान स्वरूप संत के सम्मान करने के लिए हम ये समारोह कर रहे हैं। और इस समारोह में हल्के की जो जनता, किसान, मजदूर, बेसहारा, छोटा दुकानदार के तौर पर जो यहाँ शिरकत करेंगे, उनका असीम प्यार हमारी संगत को मिलेगा। और टीम संत रामपाल जी का जो आयोजन है और जो क्या कह रहा है, और जो टीम संत रामपाल जी का जो ये आयोजन है, अपने ही मुख से कह रहा है, अपने ही मुख से कह रहा है। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम से जुड़ी भाई और बहनों, आंख बंद करके मत सो। ये सारे प्रोग्राम के खर्चा जितना भी आता है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले वहन कर रहे हैं। उन माता बहनों को नचाने का भी पैसा ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले दे रहे हैं। इस भ्रम में मत रहना, जाग जाओ, जाग जाओ। ये खुद कह रहा है, ये खुद भाई कह रहा है, सुन लीजिए। हमारी संगत को मिलेगा। और टीम संत रामपाल जी का जो आयोजन है और जो हम स्वागत, संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है, इसका जो आयोजन है, इसकी तरफ से जो आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। क्या कहें भाई और बहनों, विचार करना। फिर भी हम तो भाई और बहनों गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव की दया से हम साथ संगति वाले भाई बहन यूं ही थूक बिलोते रहेंगे, यूं ही जगाते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है वो हमारे भाई बहन हैं, वो परमेश्वर की आत्माएं हैं। किसी कारणवश काल के जाल में फंसती जा रही हैं, काल के पाले में जाती जा रही हैं। जब तक पार बसाएगी, परमेश्वर के आशीर्वाद से संदेशे देते रहेंगे, जगाते रहेंगे। जागो तो थारी मौज, ना जागो तो भी थारी मौज। जागो तो भला, ना जागो तो भी भला। हम साथ संगति वाले भाई बहन तो आशा रखते हैं हमारे भाई बहनों से जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। आशा करते हैं भाई जागोगे, जागोगे, अपनी बंद आंखें खोलोगे, सत भक्ति पर लागोगे और उस गुरुदेव भगवान को खुश करोगे।
ये हल बाणे से, हल देने से, ये मोमेंटो देने से, हैं, ये माला पहनाने से फोटो को परमात्मा खुश नहीं होगा। परमात्मा सह शरीर विद्यमान है, धरती पर मौजूद है। उनके प्रकट रहते उनको साक्षात्कार पूजा जो करेगा वही उसका सम्मान करने का अधिकारी होगा और वही सम्मान माना जाएगा। फोटो का तो कोई भी उठा के कहीं पे भी डाल दो। अरे सतगुरु रामपाल जी महाराज की फोटो को तो इन्हीं भक्तों ने सन 2006 में और सन 2014 के बरवाला कांड में नालियों में डाला था। नालियों में यही बड़े बड़े भगत कि हमारी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने नाक कटवा दी, इन्होंने नालियों में डाला था लॉकेट को, रक्षा सूत्र को और फोटो को, मंत्र कार्ड को और माला को, इन्होंने नालियों में डाला था, नालियों में। और ये कहा था कि हमारी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने नाक कटवा दी। नाक है, उसी कटी नाक को जोड़ने का और समाज में बैठने का, जगह बनाने का ये कार्यक्रम चल रहा है। ये सम्मान समारोह इसीलिए हो रहे हैं, ना कि इस भक्ति और ज्ञान के प्रसार के लिए हो रहे हैं। ये तो ये करें कि संत रामपाल जी महाराज दाता हैं, देते हैं, लेते नहीं, जितना हो सके मांग लो। मांग रहे हैं ना, आदत पड़ रही है ना, मकान मांग रहे हैं, मोटर पाइप मांग रहे हैं, राशन मांग रहे हैं भूखे की तरह। गुरुदेव भगवान के विधान और नियम मर्यादा में ऐसा करना वर्जित है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के ऐसे घटिया कुकर्म कार्य को, इस कार्य की जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। तो भाई और बहनों समझना है और अन्य भाई बहनों को समझाना है। यही हमारा कर्तव्य बनता है, यही हमारा फर्ज बनता है। साध संगति वाले भाई बहनों का एक वीडियो आगे आने वाले लाइव में दिखाया जाएगा, जिसमें गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि साध संगति वाले ही मेरे असली मिशन को चला रहे हैं। साध संगति वाले ही भगत मेरे बेटा बेटी हैं, असली बेटा बेटी हैं, जो मेरी सेवा कर रहे हैं, सेवा करेंगे आने वाले समय में। जैसा मैं कहूंगा वैसा उस जगह खड़े हो जाएंगे। वो आगे आने वाले लाइव में दिखाया जाएगा। तो भाई और बहनों, तब तक मालिक की बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी रजा। अब हम भी भाई बहनों से इजाज़त चाहते हैं कि आगे मालिक की सेवा में हाजिर रहेंगे। और आप सब भाई बहनों का कर्तव्य और फर्ज बनता है समय निकाल कर, हम ये नहीं कहते कि हम लाइव आते हैं तभी देखो, ज़बरदस्ती आपको देखना पड़ेगा। अगर समय है, आपको समय है, मोबाइल में नेट है, तो आप देखो, उसी समय शेयर करो, मालिक के ज्ञान आधार से कमेंट करो। अगर कोई कमेंट दे रहा उसके उल्टा रिएक्शन कर रहा तो उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है, उनके ज्ञान आधार से उनका जवाब देना है। और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, संगत तक पहुँचाना है। और अगर लाइव पूरा होने के बाद किसी को समय मिले तो उस समय देख लो, उस समय शेयर कर दो, उस समय संदेशा दे दो, उस समय संदेश को पहुँचा दो। हमारा यही कर्तव्य, यही फर्ज बनता है। बाकी सर्वप्रथम हमारी भक्ति है, भक्ति को छोड़कर ऐसा कार्य नहीं करना है। क्योंकि भाई और बहनों, हमारी तो सेवा गुरुदेव भगवान ने लाइव आने की यही लगा रखी है। हम तो उस समय मालिक की दया से समय निकाल लेते हैं, उस समय भक्ति करके हम फ्री होके फिर ये समय निकाल लेते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई समय नहीं मिल पाता तो बाद में इन वीडियो को शेयर कर दिया करो, जितना हो सके जितना। पहले खुद देखा करो, अगर ज्ञान आधार से वीडियो सही है तो फिर वीडियो को शेयर किया करो, फिर तो आंख बंद करके शेयर कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मंच के माध्यम से, इस साथ संगति के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस आईडी के माध्यम से जो भी संदेश दिए जाएंगे भगवान से डरकर और ज्ञान आधार से दिए जाएंगे। तो कोई भाई बहन, कोई भी मैनमिक या कोई भी शंका अपने अंदर ना लाए। अगर आंखें बंद करके भी शेयर कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई उसमें मैनमिक नहीं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान का हम सम्मान करते हैं और गुरुदेव भगवान का हम बहुत ही आदर भाव करते हैं। उनको गुरुदेव भगवान को हमने अपने हृदय में बैठा रखा है। हृदय में बैठा कर हम उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, करते रहेंगे और संदेशे भी देते रहेंगे। तब तक भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में हम साथ संगति वाले भाई बहनों का दंडवत प्रणाम।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सच्चाई सच्चाई भगत जी। सच्चाई भगत जी। जय हो बंदी छोड़ की।